हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। और बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं आपके बायोलॉजी का चैप्टर 3 जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब जो रिप्रोडक्शन पार्ट होता है किसी भी ह्यूमन में, प्लांट में या एनिमल में, तो वो पूरा प्रोसेस क्यों होता है और कैसे होता है, अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपका रिप्रोडक्शन है उसका मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देती हूँ कि अपन इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है। क्या होता है बच्चों? टू टाइप का होता है। टू टाइप का कौन कौन सा होता है? एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट का रिप्रोडक्शन में काम होता है, मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अगर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व है तो वो क्या होता है? एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो आपका बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। फ्यूजन ऑफ गैमेट, और यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों? दो इंडिविजुअल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि एक तो आपका होगा फीमेल और दूसरा होगा आपका मेल, और उन दोनों के जो गैमेट हैं उनका फ्यूजन होगा। तो ये आपका जो बेसिस है पूरा वो है कि जो रिप्रोडक्शन पार्ट होता है वो एसेक्सुअल टाइप का होता है और सेक्सुअल टाइप का होता है। एसेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट क्या होता है? एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। ठीक है बच्चों, जो आपका एसेक्सुअल पार्ट होता है इसके भी बहुत सारे फर्दर पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका पार्ट आता है वो होता है फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक सेल का बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना। क्या होता है? एक सेल अगर बहुत सारे सेल में डिवाइड होगी तो उसको बोलेंगे आप फिजन। और फिजन भी आपका दोबारा दो तरह का होता है, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी से बाय मतलब है कि टू कुछ चीज इन्वॉल्व है, मतलब एक सेल से दो सेल में डिवाइड होना होगा बाइनरी फिजन, और एक सेल से बहुत सारे सेवरल सेल में डिवाइड होना होगा मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिजन के बाद आपका बच्चों नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? जो भी कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है, तो उसकी जो बॉडी होती है उसमें एक बड फॉर्म हो जाता है, और वो बड धीरे 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 करके ग्रो करता है और एक नए इंडिविजुअल में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें आता है फिजन, बडिंग, और एक आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप ऐसी कोई चीज रख दो, जैसे आप ब्रेड को बहुत टाइम तक खुला छोड़ दो, या फिर आप किसी भी चीज को गला के रख दो बहुत टाइम तक, तो उसमें क्या होता है? बहुत कुछ जम जाता है, एक स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, गंदा सा कुछ होकर जम जाता है, जिससे क्या होता है? आपका ब्रेड खराब हो जाता है। तो वो क्या होता है? एक टाइप का स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसके बाद बच्चों आपका आता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों? कोई भी बॉडी का एक पार्ट होता है वो क्या होता है? किसी फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है और फिर वो कोई न्यू बॉडी और इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन किसी भी एक पार्ट का हो सकता है या फिर किसी भी एक बॉडी पार्ट का हो सकता है जिसके अंदर रीजनरेटिंग सेल्स हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एक रीजनरेटिंग सेल्स होनी चाहिए उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, वो डिवाइड होगा और फिर वो भी एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि एक्चुअल में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता क्यों है, क्यों जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू living organism similar to them, and it is one of the most important characteristics of life. लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है बच्चों? रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर कोई एक स्पीसीज आती है और वो बहुत सालों तक चले, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है? कंटिन्यूएशन हो उस स्पीशीज का, और कंटिन्यूएशन का बेसिस क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन। मतलब एक जनरेशन फिर दूसरी जनरेशन फिर तीसरी जनरेशन, इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोडक्शन होता है, ताकि क्या हो? एक जो आपकी स्पीशीज है वो क्या है? उसका कंटिन्यूएशन हो। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? अपने जैसा सेम एग्जैक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस करता है तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, उससे क्या होता है? उसके बच्चे होते हैं, उसके बेबी होते हैं, तो वो सब क्या है? वो अपने ही तरह का एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इस तरह से जनरेशन तक क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। जैसे आपके दादा होंगे, फिर मम्मी पापा, फिर आप, फिर आपके बच्चे, इस तरह से पूरी जनरेशन चलती आती है। तो ये क्यों जरूरी है? ताकि जो आपकी लाइफ का जो अर्थ पे एग्जिस्टेंस है वो होता रहे, और उस पर्टिकुलर स्पीशीज का जो एग्जिस्टेंस है वो रहे, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो उसका रीजन है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। किस लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन?
ताकि कोई भी एक स्पीशीज है वो क्या है, उसका एग्जिस्टेंस रहे इधर अर्थ पे। जैसे अपने डायनासोर्स थे या कोई भी स्पीशीज थी, अगर वो एक टाइम पे आके अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है तो वो क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और उसके बहुत सालों बाद लोग उसको याद भी नहीं रखेंगे कि इस तरह की कोई स्पीशीज थी। तो इसीलिए जो कंटिन्यूएशन हो कि वो स्पीशीज बनी रहे वन जनरेशन से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसके लिए क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, किसी भी स्पीशीज के बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि रिप्रोडक्शन हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन पढ़ते हैं पर्पस क्या है इसका, तो वही जो कंटिन्यूएशन है। रिप्रोडक्शन इज एम्ड एट मल्टीप्लिकेशन एंड परपुएचुएशन, मतलब कि स्टेबिलिटी एट द स्पीशीज, मतलब क्या हो, स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीशीज। इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, मल्टीप्लाई हो, मतलब वो मल्टीप्लाई होता जाए, और इसके बाद में क्या है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, मतलब अर्थ पे जो उसका एग्जिस्टेंस है वो रहे, मतलब वो स्टेबल रहे। कोई भी, जैसे अपनी ह्यूमन बीइंग की एक स्पीशीज है, ह्यूमन बीइंग जनरेशन से, बहुत सारे जनरेशन से आ रहे हैं, बहुत सालों से। ये क्यों पॉसिबल हुआ है, बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन। जैसे कोई एनिमल है या कोई प्लांट है, जो स्पीशीज है जो बहुत पुरानी है, वो अभी तक इसलिए चलती हुई आई है क्योंकि उनमें क्या हुआ है बच्चों, रिप्रोडक्शन हुआ है, इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल के मैं आपको पार्ट बता चुकी हूँ, और बच्चों सेक्सुअल किसमें होता है, प्लांट में होता है, ह्यूमन में होता है, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों एक्चुअल में होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल मतलब कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्प्रिंग के लिए। रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, किसी भी स्पीशीज का प्रोडक्शन हुआ, किसी भी स्पीशीज से उसके ऑफस्प्रिंग मतलब कि उसका जो एग्जैक्ट कॉपी होगा उसका प्रोडक्शन होना। तो किसी भी स्पीशीज से उसके ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन होता है, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, तो अगर वो बाय अ सिंगल पेरेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें कोई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि जो फ्यूजन होता है गैमेट का और उनका फॉर्मेशन होता है, पहले फॉर्मेशन होगा और फिर फ्यूजन होगा, ये सब इसमें नहीं होता है। इसमें बहुत अलग अलग डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं अपन कि क्या होता है, जैसे बर्डिंग होता है, फिजन होता है, तो ये सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सिंगल पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके टाइप पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले इट इज मोर प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इंश्योर्स रैपिड इंक्रीज इन नंबर। मतलब इसका क्या है बच्चों, इसका फायदा क्या है, तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा, एक तो बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा नंबर में क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। रैपिड, एक तो बहुत रैपिड और मोर नंबर के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है और ना ही कोई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है, ना ही उनका फ्यूजन है, तो वो वाला सारा टाइम बच जाता है। तो ये डिफरेंट मेथड से बहुत रैपिडली और बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे अगर अपन बात करें फिजन की, तो एक सेल से बहुत सारी मल्टीपल सेल्स प्रोड्यूस होती है, जो दोबारा इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, पूरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में मिच्योर हो जाती है। तो उसके लिए क्या है, एक ही सेल से कितने बहुत थाउजेंड मिलियंस ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो रही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा, एक तो फास्ट होता है, रैपिडली होता है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। इसकी अकरेंस मतलब कि अगर कहाँ होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से एनिमल्स में होता है, तो ये होता है बच्चों प्रोटोजोवन्स में होता है, इसके अलावा ये स्पंजेस में होता है, सिलेंट्रेट्स में होता है, बहुत सारे वॉर्म्स में भी होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे वो पूछ ले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से एनिमल्स या उनका अकरेंस क्या है, तो आपको वो याद रखना है कि वो कहाँ होता है बच्चों, प्रोटोजोवन्स में मेनली होता है, और फिर कहाँ होता है, स्पंजेस, सिलेंट्रेट और बहुत सारे वॉर्म्स में भी होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं जो अपना फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है फिजन। फिजन क्या होता है बच्चों, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म होती है रिप्रोडक्शन की, इन विच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आइदर डिवाइड इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल। मतलब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक सेल है। ठीक है, तो कोई भी आपका जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, या तो वो 2 में डिवाइड होगा या 2 से ज्यादा में डिवाइड होगा। ठीक है, वो 2 और मोर देन 2 इंडिविजुअल में जब डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे फिजन। ठीक है बच्चों, मोर देन 2 में जब 2 या मोर देन 2 इंडिविजुअल में जब डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। ये क्या होता है, दोबारा फर्दर 2 टाइप का होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर ये 2 में हो रहा है,
अगर ये 2 में जो भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये किसी 2 बॉडी सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। बाय से पता चल रहा है आपको सिर्फ 2 में, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इज फॉलोड बाय द अपीयरेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन इन द सेल मेम्ब्रेन। पहले एक कंस्ट्रिक्शन बनेगा, उसके बाद विच ग्रेजुअली डीपन्स इनवर्ड एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू 2 पार्ट एंड ईच विथ 1 न्यूक्लियस एंड द 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। मतलब इसमें क्या हो, एक सेल से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होगी। जैसे अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पर बात करते हैं बच्चों अमीबा। अमीबा का जो आपने देखा है ऑलरेडी, आपने इसको किसने पढ़ा था बच्चों, डाइजेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपका अमीबा होता है, इसका ये न्यूक्लियस पार्ट आप देख रहे हो जो सेंटर में होता है वो इसका न्यूक्लियस पार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस क्या है, लेंथ हो रहा है, लेंथन मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, जैसे बीच में आ रहा है ना, ये देखो ये जो चीज हो रही है तो ये इसका कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, जिसका साइटोप्लाज्म है ना वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस लेंथन होता है, लेंथन होने के बाद जो इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अभी ये पूरा एक ही सेल में है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके सेल के यहाँ पे सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब इस तरह से ये फॉर्म होता है, और कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद क्या होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म है दोनों का अलग अलग हो जाता है। इसके बाद कुछ नहीं होता, ये दोनों एक अलग अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से क्या करती है बच्चों, अमीबा जो है वो क्या करती है, अपने अंदर फिजन करवाती है। कैसे करवाती है, एक बॉडी जो होती है उसकी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सबसे पहले क्या होगा, लंबा होगा, लेंथन होगा, उसके बाद क्या होगा, वो कॉन्स्ट्रिक्शन आएगा, उसकी बॉडी सेल वॉल जो होती है वहां पर, उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और वो फाइनली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये होता है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी का मतलब था वो 2 में डिवाइड हो रहा है, और मल्टीपल का मतलब क्या है, जब एक जो सेल है वो क्या है, बहुत सारी सेल्स में, मतलब मोर देन टू या सेवरल सेल्स में जब डिवाइड हो रही है तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। Sometimes the nucleus divides several times into many daughter nuclei। मतलब क्या होता है, जो सेल होती है वो क्या है, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है, जिसको मल्टीपल, इसके नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल डिवीजन होगा यहाँ पर। तो वो मल्टीपल डिवाइड करती है और बहुत सारे सेल बना देती है, मोर देन 2 तो होते ही। द डॉटर न्यूक्लियाई अरेंज एट द, यहाँ पर किस तरह से होता है बच्चों, जो यहाँ पर जो हो रहा है फिजन वो किस तरह से होगा कि जो डॉटर न्यूक्लियाई होगी अरेंज एट द पेरिफेरी ऑफ द पेरेंट सेल की वो पेरिफेरी पे आ जाएगी, एंड अ बिट ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर आपको बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई दिख रहे हैं ना, तो इन सब का जो एक एक न्यूक्लियस होगा ना, उसके पास में हर सबके पास में क्या होगा, अपना अपना एक साइटोप्लाज्म होगा। एंड न्यूक्लियस जो होता है इसका वो डिवाइड होता है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन फाइनली क्या होता है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी होती है वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारे सेल्स में। जैसे अगर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये आपका एक था, जैसे कि अपन एग्जाम्पल यहाँ पर वहां पर अपन अमीबा का लिया था, और मल्टीपल फिजन में अपन किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, प्लाज्मोडियम का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्लाज्मोडियम का। बाइनरी में अपन अमीबा का ले सकते हैं, यूग्लिना का भी ले सकते हैं, और मल्टीपल फिजन में अपन किसका ले रहे हैं, प्लाज्मोडियम का ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसकी यहाँ पर एक सेल, एक ये इसका न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये आपका क्या है, प्लाज्मोडियम है, उसकी एक सेल है जहाँ पर क्या है, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर इसका न्यूक्लियस क्या होता है, पेरीफेरी पे आता है, और सब जितने भी न्यूक्लियस है ना ये सारे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। और इन सारे न्यूक्लियस का खुद का एक साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर जो एक बाउंड्री बन रही है ना, इसका मतलब है कि इन सबका खुद का एक क्या है, साइटोप्लाज्म है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है, और फिर जो इसके जितने भी सारे डॉटर इसके बनते हैं, या जो सेल डिवाइड होती है, मल्टीपल डिवीजन जो करती है, वो सारे निकल जाते हैं, और सब एक एक इंडिविजुअल क्या हो जाते हैं, एक एक इंडिविजुअल में मैच्योर हो जाते हैं। मतलब जो ये एक सेल थी इससे बहुत सारी सेल बनी, और फिर जो इतनी सारी सेल है ये क्या है, बाद में ग्रो होकर वापस इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, एक मल्टीपल डिवीजन हो गया, क्योंकि एक सेल से 2 या 2 से ज्यादा सेल बहुत ज्यादा बन रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल डिवीजन। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका बर्डिंग से आपको पता चल रहा है इसके वर्ड से कि कुछ बर्ड तो फॉर्म होगा। तो ये किसमें होता है बच्चों, हाइड्रा में। किसमें होता है ये, हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा में क्या होता है, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, इसकी यहाँ पर छोटी सी एक बर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या होता है बच्चों, ये बर्ड ग्रो हो रही है, ग्रो होती है, उसके बाद में क्या होता है, ग्रो होकर ये क्या होती है, एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। एक बर्ड से एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होना क्या होता है बच्चों, बर्डिंग होती है। फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड एज बर्ड। एक स्मॉल प्रोजेक्शन होता है इसकी बॉडी में जिसको बर्ड बोलते हैं। वो बर्ड क्या होगा, धीरे धीरे करके ग्रो होगा और फाइनली वो जो उसकी पेरेंट बॉडी है उससे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं बर्डिंग। ये किस में होता है, हाइड्रा में भी होता है और ये ईस्ट में भी होता है,
ठीक है। इसके अलावा जो आपकी बडिंग होती है बच्चों, ये दो टाइप की होती है। ठीक है, बडिंग किस किस तरह की होती है? एक तो होती है एक्सोजीनस और एक होती है एंडोजीनस। एक्सो का मतलब है अगर जो बड है, जैसे हाइड्रा में हो रहा है कि जो बड है वो इसकी बॉडी के बाहर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एक्सो का मतलब है अगर जो बड फॉर्म हो रहा है वो आउटसाइड द बॉडी है तो उसको बोलेंगे एक्सोजीनस। और अगर जो बड फॉर्म हो रहा है वो इनसाइड द बॉडी भी होता है बच्चों बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में, तो अगर वो इनसाइड द बॉडी बड फॉर्म हो रहा है, उससे न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडोजीनस। ठीक है, यहाँ पर आपका बडिंग हो गया। नेक्स्ट अपन आ गए फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों अपन किस में लेते हैं? स्पाइरोगायरा में। किसमें लेते हैं? स्पाइरोगायरा में। इन सब के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। जैसे अपन ने जो सबसे पहले पढ़ा बाइनरी फिजन, वो अपन ने अमीबा पे पढ़ा। फिर जो अपन ने मल्टीपल फिजन पढ़ा वो अपन ने किसमें पढ़ा? प्लाज्मोडियम में पढ़ा। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? बडिंग, जो अपन ने हाइड्रा में पढ़ी और ईस्ट में भी होती है। इसके अलावा जो अपन फोर्थ पढ़े फ्रेगमेंटेशन, वो किसमें होता है बच्चों? स्पाइरोगायरा में होता है। इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और द रीजनरेशन एबिलिटी। अभी अपन रीजनरेशन भी पढ़ेंगे, वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप इन दोनों को एक डिटेल में थोड़ा देख लेना कि डिफरेंस क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और द रीजनरेशन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस देयर लॉस्ट पार्ट। मतलब जो भी उनका कोई पार्ट है जो लॉस्ट हुआ है वो क्या है, उसको दोबारा रीजनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये उसके बॉडी के अंदर क्या होती है? एक एबिलिटी होती है। इन दिस प्रोसेस एन एंटायर न्यू ऑर्गेनिज्म, और वो जो भी उसका जो लॉस्ट हुआ है उसी पार्ट से क्या है, एक पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है? ग्रो हो जाता है फ्रॉम द सर्टेन पीसेस, और उसकी जो बॉडी है उसकी सर्टेन पीसेस से वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएगा। जैसे अगर अपन यहाँ की बात करें स्पाइरोगायरा की, तो इस स्पाइरोगायरा के स्ट्रक्चर से देखो आप, ये दो इसके फ्रेगमेंट हो गए, और ये क्या होती है? एक तरह की एल्गी होती है। क्या होती है स्पाइरोगायरा? एक तरह की एल्गी होती है। जो आप पानी के अंदर बहुत सारा ग्रीन ग्रीन जम जाता है ना पानी के ऊपर ऊपर, वो भी क्या है बच्चों? एक पार्ट ऑफ एल्गी होती है। तो वो भी इसी का ही पार्ट होता है। उसमें क्या होता है? डिवाइड होती जाती है, ग्रो होती जाती है। ठीक है, कोई भी पास्ट लॉस्ट होता है वहां से उसकी रीजनरेशन एबिलिटी होती है, तो वो क्या होती है? बार बार करके डिवाइड कर देती है। तो बच्चों इसके बाद आता है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, अभी अपन डिफरेंस करके भी पढ़ेंगे। रीजनरेशन क्या होता है? एबिलिटी टू मेक अप द लॉस्ट पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। एज इन कहाँ होता है? स्पाइरोगायरा में होता है, या प्लेनेरिया में होता है, या हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो जो प्लेनेरिया आपकी एक वॉर्म होती है, एक तरह की कीचड़ वगैरह में मिलती है ये, तो ये इस तरह की वॉर्म होती है। इसमें क्या होता है? इसका जो बॉडी पार्ट को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इसका जो हर एक, जैसे जो हेड पार्ट है वो एक नया क्या करेगा? एक नया प्लेनेरिया फॉर्म कर लेगा। फिर जो इसका मिडिल वाला पार्ट है वो एक नया रीजनरेशन करके एक नया फॉर्म कर लेगा। क्योंकि क्या होता है इसकी बॉडी सेल्स में क्या होता है, जो हर एक पार्ट में क्या होता है? रीजनरेटिंग सेल्स होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है? हर एक बॉडी पार्ट का रीजनरेशन करवा देती है। ठीक है, इसके पास क्या होती है? एक तो ये वाली एबिलिटी होती है, और अगर बहुत बार कोई पार्ट है जो कट हो गया या लॉस्ट हो गया है, तो वो रीजनरेट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन में तो क्या होता है कि जो बॉडी थी ना वो डिवाइड हो रही थी, और बॉडी डिवाइड हो रही थी फ्रेगमेंट में, और उस फ्रेगमेंट से क्या हो रहा था आपका? वो एक नया इंडिविजुअल बन रहा था। मगर इसमें क्या होता है? या तो वो लॉस्ट पार्ट हो सकता है तो वो रीजनरेट हो, या फिर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें, तो सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें, तो जो हर एक पार्ट है वो क्या है? एक नए इंडिविजुअल में हो जाएगा। ठीक है, ये मेनली किस में होता है बच्चों? प्लेनेरिया में होता है, और वो किस में हो रहा था आपका? स्पाइरोगायरा या एल्गी जो होता है आपका उसमें होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फंजाई, सम कोकाई एंड बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, जो मैंने आपको बताया कि ब्रेड में जो लगता है, वो सब क्या है? एक तरह का जो है स्पोर फॉर्मेशन की वजह से ही होता है। कभी आप ब्रेड को जब खुले में छोड़ देते हो तो क्या होता है? इसमें कुछ फंगस टाइप का कुछ लग जाता है, वो क्या होता है? एक टाइप का क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन ही वहां पर हो जाता है। इन दिस प्रोसेस अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। इसमें क्या होता है? एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है स्पोर फॉर्मेशन के लिए, वो क्या होता है? स्पोरेंजियम। क्या होता है? स्पोरेंजियम। इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिर ये यहाँ पर किससे कनेक्ट होता है बच्चों? हाइफा से। ये बहुत बार पूछा जाता है। वो क्या करेगा? आपको स्पोर का स्ट्रक्चर देगा और पूछेगा इसका हाइफा वाला पार्ट बताओ। तो आपको याद होना चाहिए स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बच्चों? जो ये वाला जो राउंड पार्ट होता है आपका, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या होता है ये? एक तरह का स्पोरेंजियम। फिर यहाँ से इसके एक टेल आती है, और उसके बाद वाला जो पार्ट होता है बच्चों उसको बोलते हैं हाइफा। उसको क्या बोलते हैं?
हाइफा पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, जो स्पोरेंजियम फॉर्म होता है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं जो एक सेक में जब वो क्या होते हैं कवर्ड होते हैं तो उसको स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है थोड़े दिन, मतलब स्पोरेंजियम क्या है, आफ्टर ए टाइम बर्स्ट हो जाता है। ये जो स्पोर्स होते हैं ना वो इस तरह से स्पोर्स होते हैं। फिर स्पोर्स क्या होते हैं, एयर में जाते हैं और अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो, तो फिर ये एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं हाइफा की हेल्प से। ठीक है बच्चों, ये होता है पूरा स्पोर फॉर्मेशन। और ये जो होता है आपका, ये किसमें होता है, राइजोपस में। किसमें होता है बच्चों, राइजोपस में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना वो है रीजनरेशन, अपन ने पढ़ ही लिया था। नेक्स्ट है अपना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अच्छा तो बच्चों जो प्लांट होते हैं ना उनमें एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वो होता है कि वो क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। जो प्लांट होते हैं उनके पास ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि वो क्या कर रहे हैं, एक तो वेजिटेटिवली मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं जिसको बोलते हैं अपन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और वो सेक्सुअली भी करते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन हायर plant in which a new plant is formed from an vegetative part of the plant। मतलब प्लांट जो पूरा है आपका, उसका स्टेम होता है, लीव्स होती है, उसकी जो रूट्स होती है, तो जो इनमें से कोई भी एक पार्ट है, जो उसके स्टेम, रूट या लीव्स हैं, उनमें से कोई भी एक पार्ट को आप क्या करोगे, दोबारा ग्रो कर दोगे और उससे न्यू प्लांट हो जाएगा। ठीक है, यही है, अ न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ वेजिटेटिव पार्ट। जो भी उसका वेजिटेटिव पार्ट है, जो रूट है, स्टेम या लीव्स है, उससे अगर एक न्यू पार्ट फॉर्म हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके एग्जाम्पल है जैसे पोटैटो, ब्रायोफाइलम इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद है स्वीट पोटैटो, ये सब क्या है, इसी के एग्जाम्पल है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या है, प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बहुत सारी स्टेप होती है। सबसे पहले तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन कौन से पार्ट से हो सकता है ये देख लेते हैं। स्टेम से हो सकता है, ठीक है, रूट से हो सकता है, और एक किससे हो सकता है, आपका लीव से भी हो सकता है। ठीक है, इन तीनों पार्ट से आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। मतलब इन तीनों में से किसी को भी कट कर दो प्लांट में से, न्यू कहीं पर ग्रो कर दो तो न्यू प्लांट एक आपका ग्रो हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है कटिंग, मतलब इनमें से किसी एक पार्ट को कट करना, इसमें कुछ खास होता नहीं है। बी पार्ट जो होती है आपकी वो है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है बच्चों, जैसे आपका कोई प्लांट है यहाँ पर, ठीक है, इस प्लांट की तो बहुत ही खराब सा बन चुका है, कोई प्लांट है आपका, ठीक है, इस प्लांट की यहाँ पर जो है ये इसका कुछ स्टेम का पार्ट है। ठीक है, ये स्टेम के पार्ट को मैंने क्या करा, दोबारा स्टेम के पार्ट को क्या करा, सॉइल में क्या कर दिया, ब्रीड कर दिया, और फिर वहां पर क्या हो, यहाँ से एक न्यू प्लांट हो जाए। ये प्लांट आपका यही है, बस इसमें क्या करा, इसका जो एक स्टेम का पार्ट था उसको क्या करा, सेल के अंदर दोबारा क्या कर दिया, सॉइल के अंदर दोबारा बुरी कर दिया, और फिर उससे क्या हो गया, एक न्यू प्लांट आपका क्या हो गया, फॉर्म हो गया। उसी को क्या बोलते हैं, लेयरिंग। इन दिस प्रोसेस द डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट इंड्यूस्ड ऑन अ स्टेम बिफोर इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट से जब वो डिटैच होता है उससे पहले क्या होती है, जो स्टेम होती है ना उसमें एडवेंटिशियस रूट होती है। यह मैंने पहले भी पढ़ा था जब अपन ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था कि जो स्टेम होती है उसके अंदर भी रूट्स होती है जिनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो इन रूट्स का काम क्या होता है, वो क्या करती है, बहुत बार न्यू प्लांट में ग्रो हो जाती है। जैसे आपका जो पोटैटो होता है ना, तो पोटैटो का आप कभी भी ध्यान से देखोगे तो उसमें ग्रीन कलर का कुछ बन रहा होता है, जब जहाँ पर भी ग्रीन ग्रीन कलर का पार्ट है, अगर आप उसको हटाकर उसको भी गमले में लगा दो तो वहाँ से भी आपके पोटैटो का प्लांट निकल जाएगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो आपका स्टेम होता है, क्योंकि पोटैटो भी क्या है, एक तरह का स्टेम पार्ट ही है, तो वहाँ पर क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स होती है, तो उससे क्या है, आपका जो प्लांट है वो न्यू पार्ट में ग्रो हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पे किसी एक स्टेम को क्या करा इन्होंने, पूरी कर दिया, इससे जो एडवेंटिशियस रूट्स है वो निकल गई। ठीक है, ये रूट्स निकल कर यहाँ से जो आपका न्यू प्लांट है दोबारा फॉर्म हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, ग्राफ्टिंग। वो क्या होता है बच्चों, ग्राफ्टिंग, द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट इन सच अ मैनर दैट दे लीव एज वन प्लांट। मतलब इसमें क्या है, दो प्लांट है, दोनों का मैंने स्टेम काटा और दोनों को साथ में जोड़ दिया किसी भी कपड़े या किसी से, और उसको मैंने क्या कर दिया, बुरी कर दिया, फिर सॉइल में उसको कर दिया, और वो नए प्लांट में जब दोबारा फॉर्म हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ग्राफ्टिंग। जैसे अगर मैं आपको बताऊं इसका एग्जाम्पल, जो आपके जो रोज होते हैं ना वो बहुत स्पेसिफिक कलर के होते हैं। आजकल तो सब कलर के मिलते हैं, पर्पल जो भी कलर होते हैं सबके मिलते हैं, बट वो स्पेसिफिकली 2 या 3 कलर के होते हैं। वो कलर्स को मिलाकर जो हर कलर के अब रोज आने लग गए हैं वो ग्राफ्टिंग की वजह से ही आते हैं। बाकी जो आपके रोज होते हैं वो पर्टिकुलरली 2 या 3 कलर्स के ही होते हैं,
हैं, पर वो कलर्स को मिक्स करके जो ग्राफ्टिंग की वजह से वो क्या है बहुत सारे कलर्स में आने लग गए। उसका रीज़न यही होता है। इसमें क्या है, यहाँ पर 2 पार्ट को कट किया, फिर इसको किसी दूसरे जो प्लांट है उसके साथ में ज्वाइन किया, और फिर वहाँ से जो आपको आपका डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए किसी भी प्लांट में वो आ जाएगा। जैसे इसका एक और बात मैं करूँ, जैसे आपके पास रेड रोजेज है और आपके पास कौन से हैं, वाइट रोजेज है, पर आपको पिंक रोजेज चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, व्हाइट और रेड रोजेस दोनों की स्टेम काटोगे, दोनों को जोड़ दोगे और उनको क्या कर दोगे, सॉइल में उगा दोगे। उससे क्या होगा, आपको जो पिंक रोज वाला प्लांट है वो निकल जाएगा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट और ये हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि इससे क्या है आप बहुत सारे डिजायरेबल चीजें या डिजायरेबल कैरेक्टर जो आपको चाहिए किसी भी प्लांट में वो ला सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑरेंज के डिफरेंट डिफरेंट क्या है वेराइटीज है, तो एक ऑरेंज वाला जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा देता है, बड़ा सा ऑरेंज देता है, और जो एक है वो बहुत ही मीठे वाले ऑरेंजेस देता है, ठीक है। आपने ये करा, दोनों के स्टेम को कट किया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो आपको साथ ही में बड़ा और बहुत ही अच्छा जो मीठा मीठा वाले ऑरेंज है वो मिल गए। तो दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टर एक ही प्लांट में मिल गए, इसीलिए ग्राफ्टिंग की जाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक एसेक्सुअल मीन से रिप्रोडक्शन करवा रहा है, जो कि फास्ट होता है और बहुत ज़्यादा नंबर में हो सकता है। तो it is used to propagate a plant in which a variable seed are not formed or very few seeds are produced। तो ऐसे बहुत सारे आपके प्लांट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। जिनमें बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते उनके लिए एक बहुत अच्छा मीन्स ऑफ क्या हो सकता है, एक न्यू प्लांट को फॉर्म करने के लिए, उगाने के लिए बहुत अच्छा मीन्स हो सकता है, क्योंकि सीड ज़्यादा नहीं उगते तो फिर वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती है। पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या है वो चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसकी स्टेम के किसी पार्ट को या फिर इसके लीव के या फिर रूट के किसी पार्ट से अपन दूसरा प्लांट उगा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हेल्प अस टू इंट्रोड्यूस प्लांट इन न्यू एरियाज वेयर द सीड्स जर्मिनेशन फेल्स टू प्रोड्यूस मैच्योर प्लांट। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपकी सीड है ना वो उस तरह का मैच्योर प्लांट नहीं बना पाती जैसा आपको डिजायरेबल चाहिए, तो वैसा प्लांट आपको मिल जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, जो कि मैंने आपको बताया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्या करता है, ऑफस्प्रिंग या जो प्लांट है वो फॉर्म कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, ईजी होता है और एक चीपर मेथड है। क्या है, बहुत ज़्यादा चीप मेथड है फॉर वेजिटेशन के लिए, ठीक है। बाय दिस मेथड अ गुड क्वालिटी ऑफ रेस और वेराइटी कैन बी प्रिजर्व्ड। मतलब कोई ऐसा प्लांट है जिसमें सीड आना बंद हो गया, जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो उसको क्या कर सकते हो आप, उसके किसी भी पार्ट से प्रिजर्व कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा मीन्स है प्रिजर्वेशन के लिए। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंट प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे रोज और टुलिप मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो इसी के मेथड से क्या होते हैं, प्रोपोगेट होते हैं। इसके बाद आता है आपका माइक्रो प्रोपोगेशन। ये एक टर्म है, क्या होता है इसमें, इट हैज नाउ बिकम पॉसिबल ड्यू टू अ रीसेंट टेक्निक टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीसेज ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम द शूट टिप और द अदर सुटेबल प्लांट पार्ट्स। मतलब क्या है, एक छोटे से पार्ट से बहुत बड़ा प्लांट को प्रोड्यूस करना। आपके पास शूट का कोई भी एक छोटा सा प्लांट है, टिश्यू का कोई सा भी पार्ट है, उसी से पूरे प्लांट को आपको प्रोड्यूस करने को बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। मतलब बहुत बड़े लेवल का कोई प्रोपोगेट हुआ है, तो एक छोटे से पार्ट से हुआ है, ठीक है। फिर पार्थेनोकार्पी क्या होता है, पार्थेनोकार्पी इज नेचुरली आर्टिफिशियली इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट फ्रॉम अ ओव्यूल्स विदाउट एग फर्टिलाइजेशन। आपने देखा होगा तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी फ्रूट का सीजन नहीं है फिर भी वो फ्रूट आ रहा है, तो वो फ्रूट का आने का रीजन क्या है, पार्थेनोकार्पी। क्योंकि अपने पास वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन सब की इतनी सारी टेक्निक है, तो अपन ये इंड्यूस करके क्या कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल फ्रूट भी क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब फ्रूट तो वो रियली होगा, पर जो उसको है कुछ ना कुछ उसमें इंड्यूस करके उसको, जैसे कि अपन इथाइलिन लगा सकते हैं जिससे फ्रूट की राइपनिंग हो जाए, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करके फ्रूट को कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बहुत बार वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसलिए सिग्निफिकेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ब्रिंग्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पीशीज ओनली। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें एक वर्ड होता है जो अभी आप आगे वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे, वो होता है वेरिएशन। इसमें क्या होता है बच्चों, वेरिएशन नहीं होता। वेरिएशन मतलब कि एक एग्जैक्ट कॉपी पैदा नहीं होना। जैसे अगर अगर अपन ह्यूमंस की बात करें तो जैसे कि किसी भी पेरेंट से जब कोई बेबी प्रोड्यूस होता है तो उसमें एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं होते, कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। कुछ चीज़ें एग्जैक्ट होती है, कुछ चीज़ों में वेरिएशंस होते हैं। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं ये क्या होते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। पर क्योंकि ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है और यहाँ पर सिर्फ एग्जैक्ट कॉपी बनेगी, और एग्जैक्ट कॉपी बनेगी तो वहाँ पर किसी तरह का वेरिएशन नहीं होगा।
तो वेरिएशन आपके लिए बहुत बार बेनिफिशियल होता है, बहुत बार क्या होता है हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो इट ब्रिंग्स अबाउट मल्टीप्लिकेशन, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होगा, कोई वेरिएशन नहीं होता है, आपको एग्जैक्ट कॉपी मिलेगी, मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। इट डज नॉट प्ले अ रोल इन इवोल्यूशन एज नो वेरिएशन इज इंड्यूस्ड, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता तो इवोल्यूशन नहीं होता। इवोल्यूशन क्या होता है बच्चों, जैसे क्या होता है कि कोई भी आपका जैसे कोई भी बॉडी पार्ट है उसमें वेरिएशन हुए, फिर वो वेरिएशन उसकी जनरेशन से आगे बढ़ते जाते हैं तो उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। किसी भी पार्ट में कोई वेरिएशन हुआ और वो जनरेशन से आगे कैरी होता जा रहा है तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे, वहाँ पर इवोल्यूशन हो रहा है या उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में इवोल्यूशन हुआ था। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल बात करें तो ऐसा बोलते हैं कि जैसे डायनासोर था, पहले उनकी नेक छोटी होती थी, बड़ी होती थी, फिर धीरे धीरे करके छोटी हो गई, तो वो क्या है एज ए पार्ट ऑफ इवोल्यूशन है कि क्या है जैसे जैसे चेंजेस हुए उनके बॉडी में भी इवोल्यूशन हुआ, फिर वो जनरेशन से जनरेशन तक अपन ने देखा तो क्या हुआ, उनके जीन्स में वेरिएशन हुआ और फिर वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुआ और वहीं पर अपन को क्या मिला, इवोल्यूशन मिला, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। पहले तो मेल और फीमेल जो इंडिविजुअल बॉडी है वो क्या करेगी कि गैमेट का प्रोड्यूस करेगी और गैमेट फीमेल का अलग होगा, मेल का अलग होगा और दोनों का बाद में फ्यूजन होगा, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड गैमेट्स, इनको क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। मैंने आपको अभी बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हैप्लॉइड सेल्स होती है, एन और एन वो दोनों मिलके क्या बनाती है बच्चों, 2n बनाती है। तो ये हैप्लॉइड सेल्स जो होती है ये एक फीमेल प्रोड्यूस करता है, एक मेल प्रोड्यूस करता है, दोनों का फ्यूजन होता है, फिर वहीं से क्या है एक नया ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है। और इसमें न्यू वेरिएशंस भी होते हैं क्योंकि दो डिफरेंट पेरेंट हैं, दो डिफरेंट अगर पेरेंट प्रेजेंट है तो दोनों के वेरिएशंस आएंगे और एक न्यू चेंजेस, न्यू वेरिएशन के साथ में एक आपका जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस होगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, उसी की बॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर रही थी इसलिए एग्जैक्ट कॉपी मिल रही थी, पर यहाँ पर आपको वेरिएशन वाली बॉडी मिलेगी क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका अकरेंस पार्ट आता है। हमने पढ़ा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो प्रोटोजोवन, सिलेंट्रेट एटसेट्रा वगैरह बहुत सारों में होता है। यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अकर्स नियरली इन ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं मोस्टली उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते उनमें ह्यूमंस में होता है। तो इन्हीं को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कोई एक एनिमल है या फिर ह्यूमन है वो इसको परफॉर्म कर रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। इट इज जनरली बाय पेरेंटल। बाय पेरेंटल का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर दो पेरेंट, एक फीमेल और एक मेल, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसके बाद है इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। इन दोनों से गैमेट मतलब कि एक सेल मिलेगी जो हैप्लॉइड सेल होती है, दोनों का फ्यूजन होगा। क्या होगा, दोनों का फ्यूजन होगा और एक नया फॉर्म होगा गैमेट, जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं आप, 2n फॉर्म होगा, ठीक है। सेल डिवीजन आर बोथ म्यूटिक एंड माइटोटिक। यहाँ पर दोनों तरह का सेल डिवीजन होता है, म्यूटिक भी होता है, माइटोटिक भी होता है। द ऑफस्प्रिंग आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होगी। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वेरिएशंस होता है कि कोई भी जो दो पेरेंट्स से कोई भी नया ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें दोनों के फीचर्स होंगे, दोनों के फीचर्स का वेरिएशन होगा तो एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वो आइडेंटिकल नहीं होते जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से। जैसा कि एसेक्सुअल में होता है कि एग्जैक्ट आपको कॉपी मिलती है, वैसा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन इज इंटरनल मतलब कि ह्यूमन के टाइम पे जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन ऑफ गैमेट के बाद में जैसे गैमेट का दोनों का फ्यूजन होगा उसके बाद में आपका जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है। जैसे आप देखते भी हो कोई भी जो फीमेल होती है वो क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है 9 मंथ के लिए, तो वो जो पूरा हो रहा है वो इंटरनली उसकी बॉडी के अंदर होता है। तो ह्यूमंस में क्या होता है, ये इंटरनल होता है। पेरेंटल केयर इज वेरी वेल डेवलप्ड, मतलब कि इसमें क्या होता है, पेरेंटल केयर भी इन्वॉल्व होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल का और सेक्सुअल का वो बहुत बार डिफरेंस पूछ लेता है कि इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इट रिजल्ट इन मल्टीप्लिकेशन एंड परपिचुएशन ऑफ स्पीशीज। परपिचुएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टेबिलिटी। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो स्पीशीज है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी का वहाँ पर एक फैक्टर मिल रहा है। जिससे अगर मान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था, उसका कोई बॉडी पार्ट है या कोई बर्ड फॉर्म हो रहा है या उसी की सेल डिवाइड हो रही है, तो बाई चांस ऐसा हो जाए कि जो आपका कोई भी बॉडी पार्ट है पर्टिकुलर स्पीशीज का, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया
तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वो उसकी जो न्यू स्पीशीज है वो फॉर्म नहीं हो पाएगी। मगर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर स्टेबिलिटी मिलती है, मल्टीप्लिकेशन भी मिलता है, ठीक है। मतलब स्पीशीज जो है वो 1 जनरेशन से 2 जनरेशन तक चली जाएगी, ठीक है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन मच मोर रैपिडली देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है वेरिएशन का, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जीन्स में कुछ न्यू वेरिएशंस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसके बाद है जनरल टर्म्स। जो अपन अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं वहाँ पर कुछ जनरल टर्म्स अपन यूज़ करेंगे, वो कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट। जब गैमेट्स का दोनों का फ्यूजन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमंस इन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर सेपरेटेड एंड देयरफॉर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। जिनमें क्या होता है, मेल और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो डिफरेंट बॉडीज में है, उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। अगर वो जो दोनों फीचर्स है वो एक ही बॉडी में है तो उसको बोलेंगे बायसेक्सुअल, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। किसमें पढ़ेंगे अपन रिप्रोडक्शन, फ्लावर में किस तरीके से होता है या किसी प्लांट में किस तरह से होता है। तो किसी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चों, फ्लावर होता है। क्या होता है, फ्लावर होता है। इसीलिए अपन फ्लावर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो कोई भी अगर आप फ्लावर देखते हो, यहाँ पर जो अपन मेनली पढ़ रहे हो हिबिस्कस के बारे में पढ़ रहे हैं। जो प्लांट आप जिसके बारे में स्टडी करते हो वो हिबिस्कस होता है। जैसे जो इसका जो ये आपका प्लांट है, प्लांट का जो ये आपका उसका जो नीचे का बेस होता है जिसको रखता है उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। थैलेमस के पार्ट जो उसका ग्रीन पार्ट आता है, जैसे कोई भी कली जिस तरह से फॉर्म होती है तो जिससे कवर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेपल। सेपल और कैलिक्स बोलते हैं। वो ग्रीन पार्ट जो होता है, ये जो पार्ट होता है ना बच्चों, ये क्या होता है आपका ग्रीन पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेपल्स। क्या बोलते हैं, सेपल्स। इसके बाद जो आता है इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है पेटल। और पेटल क्या होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है। जैसे आपके जो फ्लावर डिफरेंट कलर के होते हैं या डिफरेंट फ्रेग्रेंस के होते हैं, वो क्या होता है, वो कौन सा वाला पार्ट होता है, पेटल पार्ट होता है, जो डिफरेंट कलर का हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं, पेटल्स होती है। और ये जनरली होता क्यों है, फ्लावर में कलर, ये जो पेटल रीजन होता है इसमें कलर या फ्रेग्रेंस क्यों होती है, ताकि जो इंसेक्ट है ये उसको अट्रैक्ट करती है। जो भी इंसेक्ट फ्लावर पे आके बैठते हैं वो क्या करते हैं, इसके पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसलिए अपन आगे बढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। तो इसीलिए जो पेटल्स होती है वो कलरफुल और फ्रेग्रेंस होती है, ताकि इंसेक्ट को क्या करे, अट्रैक्ट कर सके। तो ये वाला जो पार्ट होता है फ्लावर का वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है। जो सेपल्स होता है वो जो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है। इसके बाद जो आता है आपका वो यहाँ पर आता है, एक तो पार्ट आता है स्टेमिन। जो स्टेमिन पार्ट होता है बच्चों उसको बोलते हैं एंड्रोशियम। और ये कौन सा पार्ट होता है, मेल गैमेट का पार्ट होता है। क्या होता है, मेल गैमेट का पार्ट होता है। इसी के अंदर आपका मेल गैमेट होता है, ठीक है। फिर आता है कार्पल, जो कि है फीमेल। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना वो क्या होता है बच्चों, कार्पल होता है। अपन इसको एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। जैसे कि जो आपका स्टेमिन होता है, जो आपका स्टेमिन पार्ट है एंड्रोशियम, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किस तरह से होता है, वो तो मैंने फीमेल का बना दिया, मेल का बताती हूँ मैं आपको। मेल का कैसा होता है बच्चों, इस तरीके से होता है, और यहाँ से इसकी एक फिलामेंट होती है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको आप बोलते हो एंथर। क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को एंथर। और एंथर में क्या होता है बच्चों, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं एक्चुअल में वो कहाँ होते हैं, एंथर ही प्रोड्यूस करता है, और एंथर के अंदर ही आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। फिर इसको जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है वो क्या होता है बच्चों, फिलामेंट उसको बोलते हैं। और जो ये पूरा पार्ट है ये आपका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है, एंथर और फिलामेंट। और यहीं पर क्या होते हैं, जो गैमेट होते हैं वो कहाँ होते हैं बच्चों, पॉलन ग्रेन्स। उनको क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, जिसके अंदर क्या होता है आपका मेल गैमेट होता है किसी भी फ्लावर का, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, कार्पल। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्पल क्या होता है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और मेल का क्या है, स्टेमिन है। मेल का क्या होता है बच्चों, स्टेमिन। और स्टेमिन के अंदर होते हैं एंथर और क्या होते हैं, फिलामेंट। और फ्लावर में क्या होता है, कार्पल। और कार्पल का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देख लेते हैं अपन। तो आपका जो अपर पार्ट होता है इसका उसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या होता है बच्चों, इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा को जो एक ट्यूब सपोर्ट करती है उसको बोलते हैं स्टाइल। जैसे यहाँ पर फिलामेंट था वहाँ पर स्टाइल होते हैं, यहाँ पर एंथर था वहाँ पर स्टिग्मा होता है। यहाँ पर कोई ओवरी टाइप का होता नहीं, पर फीमेल के लिए ओवरी बहुत ज़रूरी होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, तो वहाँ पर ओवरी होता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से एक ओवरी बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये ओवरी पार्ट होता है। तो फीमेल का पार्ट कैसे होता है, 3 टाइप में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और मेल का क्या होता है, सिर्फ 2 पार्ट में होता है। कौन सा होता है, एंथर और
एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो ये आपको स्पेसिफिकली देखना है कि कोई भी फ्लावर होता है वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले वो थैलेमस मतलब एक बेस से अटैच होता है। उसके बाद आता है आपका सेपल पार्ट, जो कि क्या होता है, ग्रीन पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। फिर पेटल पार्ट आता है जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, और कलरफुल वो क्यों होता है, ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है बच्चों, जब यहाँ पर आपके मेल पार्ट में पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो गए, तो जब वो एंथर से स्टिग्मा पर जाएंगे, जो भी आपका जब आपके पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो गए और जब वो एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों उस प्रोसेस को? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का पार्ट है, मतलब पॉलन ग्रेन्स जब फॉर्म हो गए, बिल्कुल मेच्योर हो गए मेल पार्ट में, उसके बाद में क्या है, वो किसी भी इंसेक्ट के थ्रू या एयर के थ्रू, कुछ भी मीडियम हो सकता है, उसके थ्रू क्या है, फीमेल पार्ट पे चल जाएंगे, कार्पल पे, वहां पर स्टिग्मा पे जाएंगे, और स्टिग्मा पे जाने के बाद क्या होता है बच्चों, जिससे स्टिग्मा पे वो चले गए। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे पॉलन ग्रेन्स आ गए। इसके बाद क्या होता है, वो पॉलन ट्यूब बनाते हैं। पॉलन ग्रेन्स का खुद का फीचर होता है कि वो खुद पॉलन ट्यूब बनाते हैं टू गो टू ओवरीज, ताकि वो क्या है, ओवरीज तक जा सके, और फिर वो ओवरीज तक जाकर फिर वहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। ठीक है बच्चों, इसी पार्ट को अपन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कैलिक्स और कॉरुला क्या होता है। कैलिक्स होता है आपका कौन सा वाला पार्ट होता है बच्चों, सेपल। क्या बोलते हैं इसको, जो फर्स्ट पार्ट होता है किसी फ्लावर का, जो ग्रीनिश पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेपल। ठीक है, इसके बाद आता है आपका कौन सा आता है, कलरफुल पार्ट जो होता है कॉरुला, उसको क्या बोलते हैं, पेटल। ठीक है, तो कैलिक्स क्या होता है, ये क्या होता है, दे आर यूजुअली ग्रीन इन कलर एंड प्रोटेक्ट द इनर होल्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर को प्रोटेक्टिंग के लिए काम आते हैं। फिर जो कॉरुला होता है वो आपका कलरफुल पार्ट होता है। दे आर नॉर्मली लार्ज, ऑफन फ्रेगनेंस भी होती है, और उनके ब्राइट कलर होता है, ताकि ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। फिर आता है आपका एंड्रोशियम, और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेमिन। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, सेपल, पेटल, स्टेमिन, और फिर क्या आता है आपका सेपल, पेटल, स्टेमिन और कार्पल। ठीक है बच्चों, फिर फिलामेंट अपन ने देखा था कि कोई भी एंथर था, एंथर को जो सपोर्ट कर रहा था वो उसकी फिलामेंट ट्यूब से सपोर्ट हो रहा था। उसके बाद में बच्चों अपन पूरा पढ़ चुके थे। फिर मैंने आपको बताया था कि एंथर क्या होता है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ट्रांसफर होता है किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको कार्पल भी बोलते हैं और पिस्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, कार्पल और पिस्टल दोनों इसी के ही नाम है, और उसको क्या बोलते हैं, गाइनोशियम भी बोलते हैं। जैसे मेल पार्ट को एंड्रोशियम बोल रहे थे, जैसे फीमेल पार्ट को गाइनोशियम भी बोलते हैं। इसके क्या रहते हैं, इसके 3 फर्दर पार्ट होते हैं। किस तरह के होते हैं, सबसे पहला होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और फिर ये ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, और फिर क्या होता है बच्चों, ओवरी। और इसका मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ कि किस तरह से ये पूरा होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका पॉलिनेशन पार्ट। और पॉलिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, जो कि क्या होता है, एक मेल गेमिट होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम क्या है, एंथर टू स्टिग्मा। और फीमेल का जो आपका गैमेट होता है, फीमेल पार्ट में जो आपका यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है वो क्या है बच्चों, ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको, ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, एक टाइप का क्या है बच्चों, फीमेल गैमेट है। जैसे मेल गैमेट क्या है आपका, पॉलन ग्रेन है, वैसे ही फीमेल गेट क्या है, ओव्यूल है। फिर ये ओव्यूल और किसका फ्यूजन होता है, आपके पॉलन ग्रेन्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है पहले अपन देख लेते हैं, फिर अपन फर्टिलाइजेशन अब डिटेल में पढ़ेंगे ही सही। तो पॉलिनेशन क्या होता है, एक तो 2 तरह का होता है बच्चों पॉलिनेशन भी। एक तो होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। ठीक है, अगर ऐसा है कि जो भी प्लांट है आपका उसमें दोनों पार्ट है, उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि अपन ने हिबिस्कस का देखा था, दोनों का आसपास में ही था। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तो वो क्या होंगे, सेल्फ पॉलिनेट हो जाएंगे किसी भी एयर इंसेक्ट के थ्रू। ठीक है, अगर ऐसा है कि सिर्फ जो फीमेल है वो उसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो दूसरा फ्लावर है उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब वहाँ पर कोई भी इंसेक्ट, एयर या किसी और चीज़ के प्रोसेस के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में वो क्या हो रहा है, पॉलिनेशन का ट्रांसफर हो रहा है। मगर सेल्फ में क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। अगर जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, विद इन 1 फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। पर अगर वो 2 फ्लावर वहां पर इन्वॉल्व है, 2 फ्लावर
इन्वॉल्व, मतलब एक के पास फीमेल पार्ट है, एक के पास मेल पार्ट है, और फिर बाद में वहाँ से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जो हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। मैंने आपको बताया सेम या सिमिलर फ्लावर में जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे कोई एक फ्लावर है, यहाँ पर अगर आप इसकी बात करो तो ये इसका एंथर पार्ट है, ठीक है, और यहीं पर इसका क्या है? ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये रहा, ये फीमेल पार्ट आ गया इसका, और ये वाला इसका एंथर वाला मेल पार्ट आ गया। तो एंथर से स्टिग्मा पे डायरेक्टली चल जाएगा एयर या फिर किसी भी और मीडियम से चला जाएगा, ठीक है, एबायोटिक किसी भी मीडियम से वो जा सकता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका? इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ अ रेस। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो सकता है बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन में जो कोई दूसरा प्लांट का भी हो सकता है पॉलन ग्रेन्स, तो ये सर्च जो आपकी बिल्कुल प्योरिटी है किसी रेस की, वो वहाँ पर क्या होता है आप इंश्योर नहीं कर पाते हो। पर सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है? पास ही में उसका जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव और पास ही में उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर एक चीज़ मेंटेन कर सकते हो, वो क्या है? प्योरिटी ऑफ रेस, मतलब जो फ्लावर है उसमें वहाँ पर प्योरिटी होगी। इट इज़ ऑल्सो मेंटेन द सुपीरियरिटी ऑफ वेराइटी वंस डेवलप्ड, और उसी से क्या होता है? सुपीरियरिटी भी मेंटेन होती है। अब आता है यहाँ पर आपके सेल्फ पॉलिनेशन के दो तरीके पार्ट होते हैं, ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं ऑटोगेमी और एक क्या होता है? ज़ाइगोगेमी। तो ऑटोगेमी क्या होता है बच्चों? इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर एंड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब इसमें क्या होगा? सेम फ्लावर के ही वो क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। अगर विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है, जैसे या आपके प्लांट में बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं ना, तो अगर विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑटोगेमी। और ये क्या होता है? ज़ाइगोगेमी क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बोर्न ऑन द सेम प्लांट। मतलब सेम प्लांट का एक फ्लावर इधर है, एक फ्लावर क्या है? इस तरफ है, तो इस फ्लावर का इस फ्लावर में होना क्या होगा? ज़ाइगोगेमी। और ऑटोगेमी क्या होगा? एक ही फ्लावर के दोनों पार्ट का यहीं पर होना, मतलब सेम फ्लावर में होना ऑटोगेमी, और डिफरेंट फ्लावर में, एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में होना क्या होगा? ज़ाइगोगेमी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया, अपन ने उसकी सिग्निफिकेंस भी पढ़ ली। अब अपन पढ़ते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन तो वही होता है ना, स्टिग्मा से किसकी? एंथर से स्टिग्मा से फ्लावर का ट्रांसफर होना, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा तक। पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑफ अनदर फ्लावर। वहाँ पर क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर के बीच में हो रहा था, यहाँ पर क्या है? अनदर फ्लावर के बीच में हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर्स थ्रू वेरियस वेज। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक फ्लावर आपका यहाँ पर है, मान लो एक फ्लावर बहुत दूर है, तो वहाँ पर उसको बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और बायोटिक फैक्टर्स भी हो सकती है। एबायोटिक मतलब कि हवा, विंड से हो गया या वाटर के थ्रू हो गया, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स या स्नेल्स, मतलब कि मेनली कोई भी एनिमल है उनके थ्रू, उनकी बॉडी सरफेस के थ्रू जाकर वो किसी और फ्लावर पे चला जाएगा। इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, बैट हो सकती है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इंक्रीज इन यील्ड एंड अडेप्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या है बच्चों? वो जो जहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है ना, वहाँ पर क्या होता है? वेरिएशन आते हैं, वही मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पर उसकी यील्ड भी बढ़ेगी और अडेप्टिबिलिटी भी बढ़ेगी। इट एलिमिनेट्स डिफेक्टिव ट्रेट एंड प्रोड्यूस न्यू ट्रेट्स, क्योंकि वेरिएशंस आ रहे हैं। जब भी कोई डिफरेंट दो गैमेट का जब भी फ्यूजन होगा तो वहाँ पर वेरिएशन आएंगे, और वेरिएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि वो न्यू वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद इट ऑल्सो लीड्स टू हाइब्रिड प्रोडक्शन। हाइब्रिड मतलब कि किसी दो चीज़ से मिलकर कुछ नया भी अच्छा, कुछ नया डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ में भी नेचुरली प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए हाइब्रिड प्रोडक्शन भी हो सकता है। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक अपन ने पढ़ लिया कि पॉलन ग्रेन एंथर के पार्ट में बन गया, फीमेल का पार्ट पूरा पढ़ लिया। उनका जो ट्रांसफर होता है इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। दो तरीके से हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। पर जब वो ट्रांसफर हो गया, जैसे आपका जो ये फीमेल पार्ट का स्टिग्मा है, स्टिग्मा पे आपके पॉलन ग्रेन्स आ गए, अब जो उसका पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट है उसको बोलेंगे वो फर्टिलाइजेशन होगा, जब वहाँ पर फ्यूजन होगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट विथ फीमेल, मेल गैमेट का फ्यूजन होना फीमेल गैमेट के साथ, ठीक है। मेल गैमेट प्लस
फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना क्या होता है आपका, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। आफ्टर रीचिंग टू स्टिग्मा, जैसे स्टिग्मा तक रीच हुआ पोलन ग्रेन, डेवलप अ पोलन ट्यूब। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये खुद पोलन ट्यूब का फीचर होता है। वो क्या करता है बच्चों, जैसे वो स्टिग्मा पे यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर जैसे ही पोलन ग्रेन पहुंचा और यहाँ पर आपका स्टिग्मा, तो यहाँ पर इसके स्टाइल है और ओवरी तक जाने के लिए उसको एक डिस्टेंस यहाँ पर स्टाइल से होकर जाना है, तो वो क्या करता है खुद एक पोलन ट्यूब फॉर्म कर लेता है और वो पोलन ट्यूब कहाँ तक जाती है, फिर ओव्यूल तक जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, the process of fusion of male gamete and egg and other gamete are called double fertilization। इस प्रोसेस को मैं आपको पूरा समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर आपका स्टिग्मा पार्ट है, ठीक है, ये है आपका पूरा स्टिग्मा पार्ट, यहाँ पर ओवरी होता है, ठीक है। जो आपका ओवरी होता है ना, वो ऐसे ऊपर से तो क्या होता है, ऊपर से उसकी ओपनिंग नहीं होती, उसकी ओपनिंग क्या होती है, नीचे से होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड, उसको बोलते हैं चलाजल एंड, ठीक है, ठीक है। तो चलाजल होता है अपर वाला पार्ट और माइक्रोपाइल होता है नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो जैसे आपका पोलन ग्रेन आया, ठीक है, आपका पोलन ग्रेन यहाँ पर आया और पोलन ग्रेन ने क्या करा, यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म कर ली, ठीक है। ये पोलन ट्यूब बड़ी होकर पूरा यहाँ तक कहाँ गई, आपके ओव्यूल के पास चली गई, ठीक है। अब जो ओव्यूल होता है ना, वहाँ पर क्या होता है बच्चों, दो तो पोलर न्यूक्लियाई होती है। क्या होता है, यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर मैं ओवरी पार्ट बना रही हूँ, ठीक है। ओवरी में क्या होता है, यहाँ पर दो तो पोलर न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, और एक जो होता है आपका यहाँ पर एग होता है, जिसको बोलते हो आप फीमेल गैमेट। क्या बोलते हो, फीमेल गैमेट। अब जो बच्चों आपके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो भी बहुत सारे होते हैं, तो इनमें से जो ज़्यादा मिच्योर होंगे या जो ज़्यादा क्या होंगे, एफिशिएंट होंगे, वही जाकर क्या करेंगे, पोलन ट्यूब फॉर्म कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारों के बीच में रेस होती है, और फिर उसके बाद में जो भी ज़्यादा एफिशिएंट है या उतना कैपेबल है, वो चला जाएगा, पोलन ट्यूब फॉर्म कर लेगा और फीमेल के पास चला जाएगा। तो जो फीमेल के पास जाते हैं ना, वो भी हमेशा 2 मेल गैमेट होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 2 मेल गैमेट होते हैं। अच्छा, इन 2 मेल गैमेट का और यहाँ पर जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनका क्या एक फ्यूजन होगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो जैसे आपका 2 मेल गैमेट है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो बच्चों कि एक दूल्हा है और एक क्या है, उसका फ्रेंड है। क्या है, एक तो आपका दूल्हा है जो शादी करने आया है, ठीक है, और एक है आपका उसका फ्रेंड जो ऐसे उसके साथ में है, ठीक है। तो दूल्हे का ध्यान किस पे होगा, दुल्हन पे। दूल्हा तो शादी करने आया है, तो ठीक है, वो किसके पास चल जाएगा, जो भी आपका फीमेल गैमेट है यहाँ पर, उसके पास क्या है, आपका जो आपका मेल गैमेट है वो चला जाएगा, ठीक है। अब जो आपका दूसरा वाला मेल गैमेट है, वो किसके पास, जो दुल्हन के 2 फ्रेंड्स हैं उनके पास, मतलब कि जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है, जो यहाँ पर दुल्हन के फ्रेंड्स हैं, उनको अपन ने क्या बोल दिया, वो क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। तो जो आपका दूसरा मेल गैमेट है, वो क्या है, इन पोलर न्यूक्लियाई के पास चला जाएगा। ये आपका फीमेल था, फीमेल गैमेट, ठीक है। यहाँ पर आपका एक मेल गैमेट आ गया और जो दूसरा मेल गैमेट था, जो उसका फ्रेंड था, वो पोलर न्यूक्लियाई के पास चला गया। अब जो ये पोलर न्यूक्लियाई से जो एक मेल गैमेट करके फ्यूज करेगा, उसको बोलेंगे एंडोस्पर्म। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एंडोस्पर्म सेल्स होती है एक तरह की, जैसे यहाँ पर ये आपका जाइगोट होता है ना, तो यहाँ पर जो होता है ये एंडोस्पर्म होता है। इसका काम क्या होता है, जब आपका जो फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, और उससे क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट बनता है। जब भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, यहाँ पर जो फ्यूजन होगा मेल का और फीमेल गैमेट का, तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, जाइगोट। अब जो जाइगोट है, वहाँ पर एक न्यू प्लांट पूरा आपका डेवलप होने वाला है। मतलब उसको क्या चाहिए, एक न्यूट्रिशन चाहिए उसको, जो अपना डेवलप होने के लिए एक शीट वहाँ पर जाइगोट बना है, सिर्फ सेल बनी है। अब वो पूरा नर्चर होगा और उसके बाद में एक सीड का प्रोडक्शन करेगा, तो उसके लिए उसको बहुत सारा क्या है, न्यूट्रिशन चाहिए, और ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो उसको वो कौन प्रोड्यूस करेगा या वो कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा, ठीक है। एंडोस्पर्म यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो आपकी इन दोनों की फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो एक मेल गैमेट था, 2 मेल गैमेट ने एंटर करा था, उन्होंने एक ने क्या करा, पोलर न्यूक्लियर, जो 2 पोलर न्यूक्लियर थी उनके साथ में फ्यूजन करके एंडोस्पर्म बनाया। और एंडोस्पर्म का काम क्या है कि वो क्या करेगा बच्चों, न्यूट्रिशन देगा। आपका जो एक्चुअल जाइगोट जो कि एक शीट में डेवलप होने वाला है, उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। इसको आप अगर मैं एक और बार आपको अच्छे से बताऊं, तो जैसे आपका मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया। फीमेल गैमेट क्या है, आपका ओव्यूल है, और मेल गैमेट क्या है, आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है। इनका जैसे ही फ्यूजन हुआ तो इससे क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट। क्या बनता है इससे, जाइगोट, ठीक है। जो जाइगोट है, जाइगोट बड़ा होकर क्या बनता है, एम्ब्रियो,
ठीक है, ये आपके सब में कॉमन होता है कि दो का फ्यूजन होगा, मेल और फीमेल गैमेट का, फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और यहाँ पर एम्ब्रियो के बाद किसमें वो हो जाता है, शीड में। किसमें हो जाता है बच्चों, शीड में। और शीड किस शेप का होता है आपका, ऐसा होता है। शीड का डायग्राम भी वो बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है, इसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले अपन ये देख लेते हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट है उनका फ्यूजन हुआ, उन्होंने जाइगोट बनाया, ठीक है। जाइगोट को नरिशमेंट कहाँ से मिल रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो एक एक्स्ट्रा मेल गैमेट आया था वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बना रहा था, और एंडोस्पर्म ही क्या कर रहा है, आपको आपके जाइगोट को न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है। जैसे इसको न्यूट्रिशन मिला, ये और ग्रो हुआ और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, और एम्ब्रियो के बाद फाइनली जिसका काम था ये शीड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये जो आपका शीड होता है, इसमें जो ये आपके दो पार्ट देख रहे हैं उनको बोलते हैं कॉटिलिडन। क्या बोलते हो, कॉटिलिडन। इनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, नरिशमेंट का। मतलब ये जो है आपके सिर्फ शीड को क्या करेंगे, नरिशमेंट देंगे। यहाँ पर जितना भी आपका फूड है जो उनकी नरिशमेंट के लिए होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। फिर इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। क्या बोलते हैं, प्ल्यूम्यूल। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेडिकल। तो आर से रेडिकल, और रेडिकल से ही आर से रूट निकलती है। जो भी आपकी रूट फॉर्म होगी ना किसी भी नए प्लांट की शीट से, तो वो रूट किससे निकलती है, रेडिकल पार्ट से। और प्ल्यूम्यूल से क्या निकलता है बच्चों, जो शूट पार्ट होती है ना किसी भी प्लांट की, ठीक है। ये आपका प्लांट है तो इसकी जो पूरी शूट है ये पूरा कौन फॉर्म कर रहा है, आपका प्ल्यूम्यूल वाला पार्ट। प्ल्यूम्यूल वाला पार्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी रूट वाला पार्ट है वो कौन कर रहा है, आपका रेडिकल फॉर्म कर रहा है। इस तरह से आपका पूरा डेवलपमेंट प्लांट में होता है, और यहीं पर अपना जो प्लांट पार्ट है पूरा वो फिनिश। अपन नेक्स्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिख रखा है इसमें, बायरोफाइलम कैन बी प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली बाय। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो अपन ने पढ़ा था उसमें अपन एग्जाम्पल देखे थे कि एक तो था आपका क्या था, पोटैटो था, स्वीट पोटैटो था, और एक बायरोफाइलम था, ठीक है। तो बच्चों बायोफाइलम जो होता है वो आपका लीफ से प्रोपोगेट होता है, ठीक है। रूट से कौन सा होता है आपका, पोटैटो, सॉरी स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होती है, एक मॉडिफाइड स्टोरेज रूट। क्या होता है, मॉडिफाइड स्टोरेज रूट होता है, मतलब वो एक्चुअली रूट पार्ट होता है जो क्या होती है अपने लिए, अपन जिसको स्वीट पोटैटो को खाते हैं ना, वो क्या होती है, मॉडिफाइड एक तरह की रूट होती है। स्टेम क्या होता है, पोटैटो, ठीक है। और बायोफाइलम लीफ का है ही सही, तो ये आपको याद रखना है कि इन ये जो डिफरेंट पार्ट्स है इसके एग्जाम्पल कि रूट से कौन करता है वेजिटेटिवली प्रोपोगेट, तो स्वीट पोटैटो करता है। और प्लांट स्टेम से कौन करता है, तो पोटैटो करता है, क्योंकि पोटैटो जो होता है वो एक स्टेम पार्ट होता है, ठीक है। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, क्या है यहाँ पर नोट लग रहा है, कैन नॉट रीजनरेट विद द हेल्प ऑफ लेयरिंग। इनमें से कौन सा प्लांट है जो लेयरिंग के साथ में जनरेट, जैस्मिन हो सकता है, रोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंगो भी हो सकता है, क्योंकि मैंगो की डिफरेंट बहुत सारे वैरायटीज़ होती है, कोई सी बहुत ज़्यादा मीठी होती है, कोई थोड़ा कच्चे आम वाली होती है, तो इस तरह से। और कैक्टस बच्चों नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैक्टस इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सबको मैं रब कर देती हूँ वरना कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि जो आपका फर्टिलाइजेशन पार्ट क्या था, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, उसी के बिना अगर एग डेवलप हो जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। ये आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अगर आप 11th-12th में बायो लेते हो तो बिल्कुल आपको ये आएगा। फिर नीमोफिली इज अ पॉलिनेशन बाय। तो नीमोफिली क्या होती है बच्चों, एयर से होती है। वाटर से क्या होती है, हाइड्रोफिली। क्या होती है वाटर से, हाइड्रोफिली। इंसेक्ट से क्या होता है, एंटेमोफिली, ठीक है बच्चों, इस तरह से होती है। और एयर से क्या होती है, हीमोफिली। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ये मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट फ्लावर होते हैं किसी एक प्लांट के, एक इस तरफ एक उस तरफ है, तो उसको क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी। क्या बोलते हैं, जिटनोगेमी। ऑटोगेमी मतलब एक ही प्लांट के सेम फ्लावर हुए तो, ठीक है। फिर एक डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया कि दो मेल गैमेट थे, ठीक है। दो मेल गैमेट में से जो एक है उसने तो क्या करा बच्चों, फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज करा, और जो दूसरा था उसने क्या करा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में क्या करा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करा। तो ये दो तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ ना, दो तरह का फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद एग एंड द अदर मेल गैमेट विद पोलर बॉडीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर द स्ट्रक्चर मेंट फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि
जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मेल से जो पोलर न्यूक्लियर होता है तो यहाँ पर ये एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन का, और यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, जायगोट फॉर्म होता है, ठीक है। और जायगोट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, एंडोस्पर्म से ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एंडोस्पर्म। फिर आता है एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, एम्ब्रियो किसके फ्यूजन से, तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही बनता है। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से मैंने आपको बताया था, पहले एम्ब्रियो बनता है, पहले जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, और फिर उसके बाद में आपका शीट बनता है, ठीक है। द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो अपन पढ़ते हैं कि जो ह्यूमंस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफर होता है वो कौन करता है बच्चों, आपका डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ईच फीमेल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ, फीमेल फ्लावर में ओवरी भी होता है, स्टाइल भी होता है, स्टिग्मा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद ये पूछ रहा है कि एडवांटेज, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ना कि वो हमेशा पूछेगा आपसे सिग्निफिकेंस, एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप जो मैंने आपको पढ़ाई है वो लिख सकते हो। फिर क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन भी बच्चों मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। अब आता है अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मतलब कि ह्यूमंस के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मैमल्स और ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, जो भी मैमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब फीमेल बॉडी अलग होगी और मेल बॉडी अलग होगी, दोनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे, फीमेल बॉडी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, मेल बॉडी मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी, फिर दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड गोनाड्स एंड दे प्रोड्यूस सेक्स सेल्स, गैमेट्स एंड ऑल्सो सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स। जो अपन ने पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में कि जो टेस्टिस होती है वो सेक्स हार्मोन्स करती है, जो ओवरी होती है वो भी सेक्स हार्मोन रिलीज करती है, तो वो किसका कौन करवाते हैं, गोनाड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स को भी और सेक्स हार्मोन्स को भी वही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो गोनाड्स ऑफ मेल्स आर कॉल्ड टेस्टिस, ये भी मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करी थी, टेस्टोस्टेरोन। तो जो मेन जो आपका प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर आपके क्या है, मेल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होना और इसके अलावा उनके जो मेल हार्मोन्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन, उनका प्रोडक्शन होना कहाँ होता है बच्चों, टेस्टिस में। और वो क्या करते हैं, उसके बाद में जो आपका फीमेल है, फीमेल के गोनाड क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं, ओवरीज में क्या होता है, वहाँ पर ओवा का क्या होता है, ओवा का प्रोडक्शन होता है, और जो भी फीमेल के हार्मोन्स होते हैं उनका भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये तो क्या हो गए बच्चों, जो आपका ह्यूमन सिस्टम होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें दो तरह के क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, या फिर कैरेक्टर्स, और एक होते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर्स, ठीक है बच्चों। जो प्राइमरी होते हैं ना वो बाय बर्थ होते हैं, मतलब जो आपके पास बर्थ से आपके पास होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे कि मेल्स में टेस्टिस होता है और फीमेल्स में ओवरीज होता है। पर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं ना बच्चों, वो क्या होते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, डेवलप होते हैं। जिसे अपन बोलते हैं कि 13 से 15 की एज में एक आती है आपकी कंडीशन जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होते हैं, आपके जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं ना वो डेवलप होते हैं। वो किस तरह के होते हैं वो मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगी। तो उनको क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का आपका पूरा डेवलपमेंट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज क्या होती है बच्चों, 13 to 14, क्या एज होती है, 13 to 15 ईयर्स। इसके बीच में जो आपका प्यूबर्टी पीरियड होता है वो होता है, और जब ये पीरियड आता है तब क्या होता है, आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होगा। और ये इवेंचुअली किस में हेल्प करेंगे, आपको बाकी के जितने भी प्रोसेस होगी रिप्रोडक्शन की उसमें ये पूरा हेल्प करेंगे। जैसे कि जो इसके अलावा अपन पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं। तो जब जो फीमेल्स होती है, तो फीमेल्स में क्या होता है बच्चों, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन में आपको भी डिटेल में बताने वाली हूँ। और इसके अलावा क्या होता है, ऑयली स्किन हो जाती है, क्योंकि एक टाइम पीरियड आता है 13-15 के एज में सब बच्चों के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होते हैं, पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि प्यूबर्टी की एज आ जाती है, वो मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स में स्टार्ट हो जाता है, बॉयज़ में भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो वो ऑयली स्किन क्योंकि ऑयल प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा क्या होती है, फीमेल्स की जो वॉइस होती है वो हाई पिच हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड होता है फीमेल्स में। तो जो पहले अपन पढ़े थे फीमेल के क्या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, फिर अपन पढ़ेंगे मेल के क्या है। तो फीमेल में क्या होता है, सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है 13 to 15 की एज, जो प्यूबर्टी एज होती है वहाँ पर। इसके अलावा क्या होता है, इनलार्जमेंट होता है मेमोरी ग्लैंड का। इसके अलावा ऑयली जो ऑयल प्रोड्यूस होता है, दोनों में कॉमन होता है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे क्या है, फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं। मेल में क्या होता है, जो उनकी वॉइस होती है ना वो बहुत ज़्यादा, फीमेल की जो वॉइस होती है वो हाई पिच हो जाती है और लो हो जाती है।
हाई पिच मतलब थोड़ा लो साउंड आ जाएगा, ठीक है। पर जो मेल की जो वॉइस होती है वो क्या होती है, बहुत डीपन या भारी हो जाती हैं, बियर्ड का या मुस्टिक का आना होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो प्यूबिक हेयर होता है ऑयल सिक्रीट होता है। तो ये सब फीमेल और मेल में जो डेवलपमेंट होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। ये सब इन सब का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, ये क्या करते हैं, फाइनली जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसी में हेल्प करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे अपन पढ़ते हैं जो एसेसरी, मैंने आपको बताया जो एसेसरी और जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं मेल और फीमेल में। जैसे कि अगर आप मेल की बात करो तो मैंने आपको बताया मस्क्यूलर बॉडी, उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो जाते हैं, उनकी जो हाइट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जो वॉइस होती है ना वो लो पिच हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी और डीप हो जाती है। और वैसे ही बच्चों फीमेल में क्या होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेमोरी ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है। इसके अलावा जो उनकी वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई पिच हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब फीमेल के कैरेक्टर्स होते हैं। प्यूबर्टी जो मैंने आपको बताया, प्यूबर्टी एज होती है एक 13 to 15 ईयर्स की जो एज होती है। तो उसमें क्या होता है, बिगनिंग ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी इज नोन एज प्यूबर्टी। मतलब कोई भी जो इंडिविजुअल है जब वो सेक्शुअली मैच्योर हो जाता है तो इस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी, ठीक है। एट दिस स्टेज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्टार्ट फंक्शनिंग, जो भी उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थे जो बाय बर्थ प्रेजेंट थे, मैंने बताया था टेस्टिस और ओवरी जो होती है तो वो क्या होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टार्ट फंक्शनिंग। एंड द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी बॉडी ग्रोथ्स वेरी रैपिडली। जो स्टेज होती है ये प्यूबर्टी के 13 to 15 ईयर्स में, इसमें क्या होता है बच्चों, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हाइट बढ़ती है और बहुत सारी जो मेजर ग्रोथ होती है वो क्या होती है, इन द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी ही होती है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे के हार्मोन सिक्रीट होते हैं टेस्टिस से, इन मेल्स और फीमेल्स में भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। इसके बाद आपका आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये अपन एक बार डायग्राम से देख लेंगे कि क्या होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बच्चों, वहाँ पर इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो आप टेस्टिस देख रहे हो ये आपका क्या होता है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्योंकि ये क्या करता है बच्चों, टेस्टिस से क्या होता है, ये क्या करता है, एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कराता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी मेल के जो भी हार्मोन जो रिलीज होते हैं, जैसे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो मेल में प्रोड्यूस होता है, तो वो भी कौन करवाता है, टेस्टिस ही प्रोड्यूस करवाता है, प्रोड्यूस मेल हार्मोन, ठीक है। तो इसके दो काम क्या हो गए बच्चों, एक तो ये क्या कर रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, उसके अलावा जो मेल हार्मोन जो होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, उसका प्रोडक्शन भी टेस्टिस करवाता है, ठीक है। तो बच्चों जो टेस्टिस होता है ना वो क्या होता है, स्क्रोटम रीजन में होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है ना वो आपके जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा कम होता है, इसलिए इसलिए क्या है, इसका एक खुद का एक टेम्परेचर होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो भी आपका वास्ट डिफरेंस होता है, वो क्या करता है, आपकी जो भी स्पर्म होता है इसको कहाँ लेकर चल जाता है, पीनस के थ्रू। पीनस क्या होता है बच्चों, एक कॉमन पैसेज होता है जो कि आपके यूरिनेशन के लिए भी होता है और कॉपुलेशन के लिए भी। जो आपका मेन जो पैसेज होता है वो वही होता है, कॉमन पैसेज होता है। इसके अलावा आपकी जो दो यहाँ पर ग्लैंड होती है, एक तो होती है सेमाइनल वेसिकल और एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये जो दो ग्लैंड होती है इनका काम क्या होता है बच्चों, जो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, इनका मेन काम होता है स्पर्म का नरिशमेंट करना, ठीक है। जो आपका स्पर्म होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसको मोबिलिटी चाहिए होती है, क्योंकि ये क्या करता है, ओवम बहुत सारे होते हैं और ये कहते हैं मोबाइल होते हैं, मतलब मूव करते हैं। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या करेंगे, पूरे फेलोपियन ट्यूब तक जाएंगे, अपन आगे पढ़ेंगे अभी। तो उसमें क्या है, इनको एक मोबिलिटी चाहिए और इनका खुद का एक नरिशमेंट भी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ये दोनों क्या करते हैं, इसकी नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। तो सेमाइनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये आपका जो मेनली जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो होता है, ठीक है बच्चों। एक बार अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं तो एक रफली डायग्राम बना के बताती हूँ। ये थोड़ा रफली डायग्राम है बच्चों, जिससे ये यहाँ पर आपका इस तरह से बच्चों, ये थोड़ा रफली डायग्राम है, थोड़ा जज मत करना, ठीक है। तो ये वाला जो आपका रीजन होता है ना, ये क्या होता है बच्चों, पीनस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है आपका, यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहाँ पर होता है। इन दोनों का मेन काम क्या है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके स्पर्म को, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ये टेस्टिस होता है। टेस्टिस का मेन काम अपन ने देख लिया कि एक तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करा रहा है और जो मेल हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी यही करवा रहा है, ठीक है। यहाँ से जो बच्चा आपका स्पर्म होता है वो जाता है, यहाँ पर उसको जो भी नरिशमेंट चाहिए होता है सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से वो मिलता है, और फिर पीनस के थ्रू जब कॉपुलेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, एक फीमेल बॉडी में इजैकुलेट हो जाता है, ठीक है बच्चों। मेनली जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो कौन सा होता है, टेस्टिस, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करवा रहे। स्क्रोटम क्या होता है, एक टेम्परेचर मेंटेन करता है जिसमें क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके
आपके स्पर्म का, फिर वासा डिफरेंस कैरी करता है उसको समाइनल वेसिकल तक, और फिर वो पीनस के थ्रू क्या होता है बच्चों, फीमेल बॉडी में कॉपुलेट होकर इजैकुलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, यह अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जो स्पर्म है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो ये जो होता है बच्चों, ये पूरा होता है इसका हेड पार्ट। क्या होता है? हेड पार्ट। हेड पार्ट पे क्या होता है, इसके एक्रोसोम्स होते हैं और उसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद जो मिड पार्ट होता है वहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका स्पर्म होता है ना बच्चों, वो मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि उसकी मोबिलिटी होनी चाहिए कि वो पूरा क्या ट्यूब में जाएगा, फिलामेंट ट्यूब में फॉर फर्टिलाइजेशन। तो वो क्या है, उसका मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट के लिए उसको एक पूरा एक एनर्जी का सोर्स भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स होते हैं। और फिर ये इसका टेल पार्ट होता है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों इस तरह का, वो इसीलिए होता है ताकि ये क्या करे, इजीली क्या हो सके, इजैकुलेट हो सके और इजीली मूव कर सके। ठीक है, क्योंकि इसका मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके पार्ट अपन ऑलरेडी देख सके हैं कि इसका हेड पार्ट होता है, हेड में एक्रोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका मिडिल पार्ट होता है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होते हैं, और लास्टली इसका टेल पार्ट होता है टू फैसिलिटेट द मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा हो गया। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? ओवरीज होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। इसके डायग्राम के साथ में आप एक बार मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो ये जो बच्चों आपका पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी। यहाँ पर जो आपके एग होते हैं ना, वो यहीं पर आपके क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। और बच्चों जो फीमेल बॉडी में जो एग फॉर्म होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जब आप क्या होगा, आपकी मदर जब आपकी बोर्न होती है उससे पहले ही फॉर्म हो जाते हैं। मतलब आपकी नानी के पेट में ही आपके जो आपके जितने भी ओवरीज या ओवम होते हैं वो सारे फॉर्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो प्यूबर्टी की एज पे क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ये क्या होता है बच्चों, आपकी यूट्रस, यहाँ पर ओवरी होती है जहाँ पर आपके जितने भी एग्स होते हैं वो स्टोर होते हैं। फिर जो यहाँ पर आपके होते हैं वो क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है इसको यूट्रस को और ओवरी को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पूरा पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं आप, यूट्रस बोलते हो। यहाँ पर ये 2 ओवरी होती है और इसको क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो बच्चों क्या होता है, हर मंथ क्या होता है, जो एग होता है ना, ये क्या होता है, डेवलप होता है इन एवरी 28 डेज। ठीक है, इन एवरी 28 डेज में क्या होता है, ये जो आपका एग होता है ना, ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, और डेवलपमेंट करके यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, मतलब किसी स्पर्म की एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तो फिर क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, डैमेज या रप्चर होना स्टार्ट कर देता है। और जब अगर आपका कोई भी, जिससे आपको पता है कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, पूरा बेबी एक फॉर्म होगा, और बेबी मतलब एक लाइफ पूरी हो रही है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए होगा। तो नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि यूट्रस में नरिशमेंट के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट होता है यूट्रस का, यहाँ पर बहुत सारी क्या हो जाती है, फॉलिकल्स बन जाती है, और ग्रेफियन फॉलिकल्स वगैरह सब बनती है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद बनती है, उससे पहले बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ये सब फॉर्म होती है। वो क्या करती है, उसकी नरिशमेंट के लिए फॉर्म होती है। पर जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जब उसको 28 डेज में पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होता है, आपका एग और जो यहाँ पर जितने भी आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू जितना भी नरिशमेंट के लिए जो भी आपका यूट्रस जो हुआ था, उसमें फॉलिकल्स का जो डेवलपमेंट हुआ था, वो क्या होता है, सारा रप्चर होता है। और रप्चर होकर बच्चों वो क्या होता है, फिर आपके जो वजाइना पार्ट होता है वहाँ से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, और 7 डेज तक होता है। इस पार्ट को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो आपका एग होता है वो डेवलप हो जाता है, और डेवलप होकर जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अलोंग विथ ऑल द ब्लड वेसल्स, जो भी फॉलिकल्स आपकी फॉर्म हुई थी, वो क्या होती है, 7 डेज तक एज अ ब्लड फ्लो फीमेल्स में होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया कि फर्टिलाइजेशन हो गया और स्पर्म की एंट्री हो गई, तो तब क्या होता है बच्चों, तब क्या होता है, आपका पूरा जो डेवलपमेंट है वो चलता जाता है। यहाँ से आपका स्पर्म जो है वो वजाइना से एंटर करता है, ये वजाइना वाला पार्ट होता है, फिर यूट्रस होता है, ओवरी होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से एंटर करता है, और फिर फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, आपका पूरा फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब वहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब वाले पार्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जो आपका एग होता है, डेवलप्ड एग जब फर्टिलाइज हो गया, मतलब वो क्या हो गया, जाइगोट की फॉर्म में आ गया, तो वो यहाँ पर आ जाता है। और फिर उसके बाद में जो उसका फर्दर सेल डिवीज़न होता है, माइटोटिक म्यूसिस, जितने भी तरह के सेल डिवीज़न होते हैं, तो वो सारे यहाँ पर होते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे अगर 9 मंथ के लिए होगा तो उसको बोलते हैं क्या है, जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, जेस्टेशन पीरियड। मतलब अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया है तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में उनका पूरा क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन मतलब वहाँ पर
ओवम और स्पर्म का जो मीटिंग है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट की, वो यहाँ पर हो जाएगी। वो फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। आपका जो फर्टिलाइजेशन एरिया होता है इन ह्यूमन और इन फीमेल बॉडी के लिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, तो वो फीमेल बॉडी के फेलोपियन ट्यूब में होगा। फिर वो डेवलप होकर यूट्रस में हो जाएगा, और यूट्रस में बहुत सारे सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल्स, इस तरह की डेवलपमेंट जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे वो होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक नरिशमेंट प्रोवाइड करती है न्यू बॉर्न बेबी को, वो क्या होती है, उसको ये जो पूरा नरिशमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या काम करती है बच्चों, इसका काम होता है, क्या करती है कि जो आपका बेबी जो न्यूबॉर्न होने वाला है, न्यूबॉर्न बेबी, उसको जो पूरा न्यूट्रिशन मिले थ्रू मदर की बॉडी। तो मदर की बॉडी और जो बेबी बोर्न हो रहा है उसके अंदर उनके बीच में जो एक अटैचमेंट है वो कौन सा है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का अटैचमेंट होता है, जिससे क्या होता है उसको जितने भी बच्चों न्यूट्रिशंस होता है जो उसको मदर से मिलता है वो सारा प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। और प्लेसेंटा किससे कनेक्ट होती है, एम्बिकल कॉर्ड से कनेक्ट होती है। आपको पता है बर्थ के टाइम पे बेबी का एक एम्बिकल कॉर्ड होता है जो अपन कट भी करते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू वहाँ से जितना भी उसको नरिशमेंट मिलता है, जो भी उसको वाटर या फिर खाने वाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, तो वो सारा नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, थ्रू प्लेसेंटा मिलता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो भी आपका एग है वो रप्चर होता है अलोंग विद ऑल द ब्लड वेसल्स एंड जो और भी डेवलपमेंट हुआ था यूट्रस में, एंड फिर क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है फॉर 7 डेज, और इस स्टेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन स्टेज। ये फीमेल्स में होता है, एवरी मंथ होता है फॉर 7 डेज। ठीक है बच्चों, ये आपका जो पूरा फीमेल पार्ट है ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, फीमेल को मैं एक बार और डिटेल में आपको बता देती हूँ। फीमेल में क्या क्या पार्ट होते हैं बच्चों, ओवरी होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, ओवरीज क्या होती है, जिनमें एग स्टोर होता है, फेलोपियन ट्यूब जो उसको यूट्रस तक लेकर जाती है। ठीक है, तो बच्चों अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जो भी बेबी के लिए जो जगह रहेगी ना वो कौन सी होगी, यूट्रस ही होगी। यूट्रस में ही जो बेबी है पूरा सर्वाइव करेगा, और फॉर 9 मंथ जो आपका जेस्टेशन पीरियड चल रहा है वो वहीं पर उसको पूरा ही नरिशमेंट और ग्रोथ उसकी वहीं पर ही होगी। तो वो कहाँ होती है, यूट्रस में होती है। फिर सर्विक्स क्या होता है, आपका एंड पार्ट होता है, वहाँ से क्या होता है, वजाइना पार्ट होता है, जहाँ से जितना भी ब्लड फ्लो होता है या फिर जो आपके स्पर्म होते हैं उनकी एंट्री और जो कॉपुलेशन होता है वो वहीं से ही होता है। ठीक है बच्चों, ओवरीज क्या करती है, ये 2 पेयर होती है, एक मंथ दूसरी होती है। जैसे यहाँ पर बच्चों अगर मैं बात करूँ, ये आपका यूट्रस है, ठीक है, ये आपकी फेलोपियन ट्यूब और ये आपका ओवरी पार्ट है। ठीक है, एक रफ डायग्राम है, जैसे ये आपका ओवरी पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपकी ओवरी है पहले यहाँ पर डेवलप होगा 1 मंथ के लिए, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए इस ओवरी से एग डेवलप होगा। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है। हर मंथ क्या होता है बच्चों, 28 डेज के बाद जैसे आपका पीरियड्स खत्म हो गए, जिसको बोलते हो आप नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसके बाद दोबारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एग का, और वो धीरे धीरे करके दोबारा डेवलपमेंट होगा फॉर 28 डेज। फिर उसके बाद जैसे उसको पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो दोबारा रप्चर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए फॉर 7 डेज, और फिर उस तरह से ब्लड आपका फ्लो होता है फॉर 7 डेज। ठीक है, 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती है, वो एक टर्म में एक मंथ के लिए दूसरी, फिर दूसरे मंथ के लिए दूसरी, उनका चेंज होता रहता है। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, आपकी किसकी साइट होती है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो आपके फर्टिलाइजेशन के लिए एक साइट अपन को देती है। इसके बाद क्या आता है बच्चों आपका, ठीक है, ये पूरा हो गया, आपने मैंने समझा ही दिया है। वजाइना आपकी जो होती है उसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी से जो आपका कॉपुलेशन की जो मेन साइट है वो यही होती है, और यहीं से जो आपका बेबी भी निकलता है वो भी यहीं से निकलता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ। इफ अ स्पर्म इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन देन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम डज नॉट टेक प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो जो भी आपका एग होता है, ओवम होता है, अलोंग विद ऑल द ब्लड वेसल्स वो क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है फॉर 7 डेज, और उसी पीरियड को बोलते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई दिया है। हाँ तो बच्चों अब अपन पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। इट इंक्लूड्स रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी वेयर इट रिमेन वायबल फॉर 12 to 24 आवर्स। मतलब जो आपका ओवम है वो ओवरी से निकल के 12 to 24 आवर्स तक क्या है वहीं पर वेट करता है, फिर नहीं होता तो फिर वो क्या करता है बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू आपके बॉडी से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ओनली 1 स्पर्म इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जो आपका ओवम है, अब फीमेल बॉडी में होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, तो जो आपका ओवम है वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें से जो इफेक्टिव और बहुत मेच्योर वाला होगा वही जाकर एक स्पर्म ही एक ओवम से क्या हो सकता है बच्चों, फ्यूज हो सकता है। ठीक है, आफ्टर फ्यूजन क्या होगा, वो क्या होगा बच्चों, 1 स्पर्म पेनिट्रेट हो जाएगा ओवम के अंदर। उसके बाद क्या होगा, एक्रोसोम और एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं प्रोटीएलिटिक एंजाइम। फिर उसके बाद उसका पेनिट्रेशन होता है। जो पेनिट्रेशन होता है स्पर्म का ओवम में, उसके लिए एक एंजाइम सिक्रीट
करता है, जो हेड पार्ट होता है स्पर्म का एक्रोसोम, उसको बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। उससे क्या होता है, इसकी एंट्री होती है ओवम में, और उसके बाद में जो आपका न्यूक्लियस है एन वो क्या करते हैं, डिवाइड होकर क्या करते हैं, फॉर्म बच्चों 2n फॉर्म करते हैं। मतलब 2 हेप्लॉइड सॉइल से एक आपका क्या मिलता है, आपको एक सेल मिलता है 2n, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद जो फ्यूजन होता है इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जाइगोट स्टार्ट डेवलपिंग फैलोपियन ट्यूब एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो विद लेटर ऑन मूव्स टू यूट्रस। जैसे ही यहाँ पर आपका पूरा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया तो उसके बाद जो फैलोपियन ट्यूब में जो आपका जो एग था उसके बाद वो कहाँ पर चल जाएगा, ओवम, यूट्रस पार्ट में चल जाएगा। और यूट्रस पार्ट में जाने के बाद जो फर्दर बच्चों उसका डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर बहुत ग्राफिन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। जैसे ये जो आपका यूट्रस पार्ट होता है यहाँ पर ओवम आ गया, तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से ग्राफिन फॉलिकल्स, सेकेंडरी, प्राइमरी और ग्राफिन फॉलिकल्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, जो बच्चों को क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए होता है प्लेसेंटा। क्या होता है, मैंने आपको बताया था, प्लेसेंटा क्या होता है, एक अटैचमेंट होता है मदर की बॉडी से किसी न्यूबॉर्न बेबी का, जो क्या करता है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो साइट होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अकर्स बिटवीन यूट्राइन वॉल एंड द फीटस। फीटस क्या होता है, आपका जो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसको फीटस बोलते हैं, ठीक है। फीटस विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फीटस। तो प्लेसेंटा का काम क्या है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। वो दोनों 1-2 मार्क क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा कि प्लेसेंटा को आपका जो फीटस होता है उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है। द टाइम पीरियड फॉर विच डेवलपिंग फीटस रिमेन इनसाइड द मदर वूम इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। मैंने आपको बताया था कि जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद जो आपका ओवम है फॉर 9 मंथ वो क्या है, फीमेल के बॉडी में उसका पूरा नरिशमेंट होगा जब तक कि वो एक पूरा न्यू मेच्योर बेबी फॉर्म नहीं हो जाता है। तो तब तक के लिए वो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, जब 9 मंथ तक जो ओवम है वो फीमेल की बॉडी से नरिशमेंट लेता है, उस पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है बच्चों की जेस्टेशन पीरियड क्या है। तो ये जो छोटी छोटी से टर्म है आप इन पर ध्यान रखना, प्लेसेंटा, जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके बाद अपन एक बार इसका साइकिल पूरा पढ़ लेते हैं ताकि आपको एक बार और रिवाइज हो जाए। तो जैसे आपका स्पर्म है, स्पर्म ने जैसे ही फीमेल बॉडी पे एंटर करा विद द हेल्प ऑफ एक्रोसोम एंड प्रोटीलाइटिक एंजाइम। जैसे मैंने आपको बताया जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ पर एक्रोसोम होता है। क्या होता है, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम का काम क्या होता है बच्चों, वो एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करता है ताकि इसका जो ओवम है उसमें एंट्री हो सके, ठीक है। फिर जैसे इसकी एंट्री हो जाती है तो टेल एंड द बॉडी ऑफ द स्पर्म आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म, फिर उसका जो हेड है वो क्या होता है, स्वेल होता है फ्रॉम मेल प्रोन्यूक्लियस एंड द मेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूजेस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस। मतलब यहाँ पर जो मेल का प्रोन्यूक्लियस है, एन और एन हेप्लॉइड सेल्स, ये दोनों फ्यूज करती है और फ्यूज करके ये क्या करा देती है बच्चों, ये क्या करती है 23 क्रोमोसोम्स, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एन में क्या होता है, एक एन जो हेप्लॉइड सेल्स होती है इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये दोनों मिलके 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। अब क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो बच्चों क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम वो पार्ट होता है, क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों, एक क्रोमेटिक मटेरियल होता है जो क्या होता है, फीमेल और मेल बॉडी के अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है जो वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन से पास करती है। जैसे जब फ्यूजन होता है गैमेट का तो वो किसी मदर और फादर से किसमें, उसके बेबी पे ट्रांसफर हुई है। तो क्रोमोसोम क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है उसमें, और इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग होती है बच्चों, जैसे इन्फॉर्मेशन हुई जो आपके आई का कलर होता है या जो आपके हाइट होती है, बालों की ग्रोथ होती है, ये सब क्या है आपके पेरेंट के जेनेटिक पे डिपेंड करता है। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशन है जो उनको उनके पेरेंट्स से मिली थी, फिर उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों को मिलेगी, वो किसके फॉर्म में मिलती है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में मिलती है। तो ये क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं उसमें 23N, एक हेप्लॉइड सेल में 23 क्रोमोसोम होते हैं, जो ओवम होता है उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं। फिर जब इनका फर्टिलाइजेशन और मेटिंग होती है तब ये क्या करते हैं, 46 क्रोमोसोम टोटल सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। फिर इसके अंदर अलग इसका माइटोटिक और मियोसिस सेल डिवीजन होगा। इस सेल डिवीजन होने के बाद क्या होगा बच्चों, इस जाइगोट में फॉर्म होगा और फिर बाद में एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से एक न्यू बेबी में फॉर्म हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ है, जो फीमेल होता है, फीमेल में क्या बताया था मैंने आपको कि मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है बच्चों, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, जब 13 से 15 की एज में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेनाक। क्या बोलते हैं, मेनाक। और जब
मेल में जब मेंस्ट्रुएशन फीमेल में जब मेंस्ट्रुएशन ऑफ होता है, मतलब जब मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड है वो आपका एक सर्टेन एज के बाद ऑफ हो जाता है, मतलब जो एक फीमेल होती है वो एक सर्टेन एज तक ही क्या करती है, चाइल्ड को बियर कर सकती है या कंसीव कर सकती है। बट एक जो मेल होता है वो हर एक एज में उसका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर एक चाइल्ड को आप कंसीव कर रहे हो या बियर कर रहे हो तो उसके लिए आपके बॉडी का एक एक्टिव स्टेट में होना या फिर एक क्या हो सकता है बच्चों, यंग स्टेट में होना, वो एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए यहाँ पर जो स्टार्ट की एज होती है वो 13 to 15 ईयर्स होती है, जिसको बोलते हैं मोनार्क। और जब आपका मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं बच्चों? मेनोपॉज। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना, बहुत बार वो टर्म पूछ लेगा और पूछेगा इन टर्म का मतलब क्या है। तो मेनोपॉज और मेनार्क, मेनार्क का मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज का मतलब जब मेंस्ट्रुएशन आपका बंद हो जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है बच्चों? द टर्म पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया एट अ गिवन टाइम। मतलब किसी भी एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन है वही उस एरिया की क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। जो साइंटिफिक स्टडी होती है, मतलब किसी एक एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो वहाँ पर एक साइंटिफिक स्टडी आप करवा सकते हो कि क्या रीज़न है उसका। तो उस स्टडी को बोलते हैं डीमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डीमोग्राफी। और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? जो अपने किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसके जो कुछ स्पेसिफिक रीजन है वो है, उसमें से एक है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब है एक सही तरह की आपको नॉलेज नहीं होना, उससे क्या होता है, इलिटरेसी की वजह से भी क्या होता है बच्चों, पॉपुलेशन में होता है। क्योंकि जल्दी उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर एज सेट कर रखी है कि 21 जो मेल्स की होती है और जो फीमेल की 18 होती है, तो वो एक पर्टिकुलर एज है जहाँ पर शादी के लिए वो सही पीरियड होता है। फिर एक डिज़ायर ऑफ अ सन, एक सन की डिज़ायर से भी क्या है, पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाती है। इसके अलावा डिक्लाइन इन डेथ रेट, अगर बहुत ज़्यादा जो डेथ रेट है वो कम हो रही है तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों। इसके अलावा फोर्थ है डिज़ायर फॉर मोर अर्निंग हैंड्स। ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा अर्निंग हैंड्स चाहिए तो उसके लिए भी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। ठीक है, फिर जो आपका नेक्स्ट आता है वो है बर्थ कंट्रोल मेथड। बर्थ कंट्रोल मेथड का मतलब है बच्चों अननेसेसरी प्रेगनेंसी या अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। अगर कहीं बार ऐसा कोई कपल है जो लाइक मैरिड हुआ है, उनका कोई बेबी हुआ और वो चाहता है कि 2-3 साल के बाद ही वो अब नेक्स्ट बेबी करे, तो उसके लिए उनको क्या है, प्रिवेंशन की कुछ मेथड्स करने पड़ेंगे। तो अगर वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो है एक तो बेरियर मेथड, एक है केमिकल मेथड और एक है सर्जिकल मेथड। बेरियर मेथड में ऐसा है बच्चों जिसमें क्या है, स्पर्म या ओवम का जो मेटिंग है वो उसको क्या कर सके, बैरियर, उनके बीच में एक बैरियर कर सके, तो उस बैरियर को बोलेंगे बैरियर मेथड। के लिए उन दोनों के बीच में जो एंट्री हो रही है उसके लिए एक बैरियर आपने लगा दिया। फिर एक केमिकल मेथड जिसमें कोई भी ऑरल पिल्स वगैरह ये जनरली फीमेल्स देती है, क्योंकि फीमेल के बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन होता है, प्रेगनेंसी वाला पूरा जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इसलिए जो फीमेल जो ऑरल पिल्स देती है वो केमिकल मेथड में आ जाएगा। फिर आता है आपके सर्जिकल मेथड। तो जो सर्जिकल मेथड होते हैं वो एक तो होता है आपका IUCD होता है, एक IUCD बेटा इसका ही 4 टाइप है, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा यूट्राइन प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं, IUCD, अल्ट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इसमें जो आपका बैरियर मेथड है वहाँ पर आप क्या है, बैरियर की तरफ यूज़ करते हो तो आप कॉन्डम एक तरह का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा केमिकल मेथड में आप किसी भी तरह का जो ओरल कंजप्शन कर सकते हो, ओरल पिल्स जो क्या करे, एस्ट्रोजन सिक्रीट करे और मेंस्ट्रुएशन को इनिशिएट करे, उससे भी क्या हो सकता है, ओरल पिल्स ले सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड होती है बच्चों वो है सर्जिकल मेथड। तो जो सर्जिकल मेथड है ये भी 2 टाइप के होते हैं। जो सर्जिकल मेथड होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। इनको बोलते हैं, एक तो होता है वेसोक्टमी और एक होता है प्यूबोक्टमी। तो वेसोक्टमी क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है कि जो मेल में अपन ने पढ़ा था कि क्या होता है, टेस्टिस से वासा डिफरेंस जो होता है वो स्पर्म को लेकर जाता है। तो अगर उस वासा डिफरेंस को अपन क्या कर दे, बांध दे, तो उसको बोलते हैं, या उसको किसी भी तरीके से उसको कवर कर दे कि वो स्पर्म को ना लेके जा सके, तो उसको बोलते हैं वेसोक्टमी। और प्यूबोक्टमी क्या होता है, ये फीमेल्स में होता है और इसमें क्या होता है बच्चों, जो फेलोपियन ट्यूब होता है ना उसको क्लोज कर दिया जाता है। वेसोक्टमी में वासा डिफरेंस को और प्यूबोक्टमी में फेलोपियन ट्यूब को। तो ये इसके सर्जिकल मेथड है। अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि जो बैरियर मेथड है वो क्या होता है। बैरियर मेथड ऑफ प्रिवेंशन प्रेगनेंसी, द फिजिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डम्स और डायफ्राम और केप, किसी भी तरह की कैप यूज़ करी जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो कॉन्डम्स होते हैं आर यूज्ड बाय मेल्स। ठीक है बच्चों। फिर है थर्ड है केमिकल मेथड, सेकंड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी
द फीमेल यूज 2 टाइप्स ऑफ पिल्स। इसमें क्या होती है, जो फीमेल्स है ना वो 2 तरह की पिल्स यूज करती है, ऑरल पिल्स और वजाइनल पिल्स। ठीक है, इन दोनों पिल्स से क्या होता है, प्रेगनेंसी क्या होती है बच्चों, प्रिवेंट कर सकते हो। फिर आती है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जो मैंने आपको बताया था IUCD, और इसको आप कॉपर टी भी बोलते हो। ये क्या होती है, फीमेल की बॉडी में ये इंसर्ट होती है और वहाँ पर ये क्या करती है, प्रिवेंशन का काम करती है। इसके अलावा अपन जो नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और STDs जिनको बोलते हैं। क्या होता है, जो सेक्सुअली इंटरकोर्स से जो डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है वो कौन कौन सी है। एक तो है गोनोरिया, ये क्या होती है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, जो भी क्या होती है एक STD है, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर होती है। उसके बाद हमें आती है सिफिलिस, सिफिलिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। थर्ड है आपकी एड्स, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये क्या होती है, ये भी एक सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसफर होती है। एड्स तो बच्चों इसके बहुत सारे प्रिवेंशन मेथड भी है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, HIV वायरस जो होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन मैमल्स द टेस्टिस लाइज इन स्कोरेटल सैक ड्यू टू, मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस जो है एक स्कोरेटम में होता है, क्योंकि उसको जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जो उसको स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। थर्ड है ग्राफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन, मैंने आपको बताया था जैसे ही डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और फिर ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। तो वो कहाँ होता है बच्चों, ओवरी, फ्रॉक में होता है, नहीं अपन ने ह्यूमन में पढ़ा है, तो ओवरी ऑफ मैमल्स में। ठीक है, थर्ड है आपका द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैमल्स हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, जैसा कि ह्यूमंस में होता है, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर है द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट किसी इंडिविजुअल को फॉर्म करता है, उसको अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है टेस्टिस डिसेंडेड इनटू स्कॉर्टम इन मैमल्स फॉर, जो टेस्टिस है वो मैमल्स में क्या है, नॉर्मल में सिर्फ टेस्टिस होता है, यहाँ पर स्क्रोटम में वो क्यों डिसेंड हुआ है, क्योंकि क्या है, उसको डेवलपमेंट चाहिए सेक्स ऑर्गन का, फर्टिलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो बच्चों ये है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम्स। ठीक है बच्चों, फिर आता है द लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन वुमेन आफ्टर एज ऑफ 45 ईयर्स। मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल्स में डिफरेंट एक स्टेज होती है, मतलब मेल में जो भी आपका मेंस्ट्रुएशन आता है, जो एक सेक्सुअल ग्रोथ की एज होती है, वो एक पर्टिकुलर एज होती है, जब वो स्टार्ट होता है 13 to 15 होती है, और लास्ट जो हो जाती है वो 40 to 45 हो जाती है। इसके बाद जो कोई भी विमेन है वो क्या है, किसी भी चाइल्ड को कंसीव नहीं कर पाएगी 45 की एज के बाद। तो वो क्यों होता है, मेंस्ट्रुएशन की वजह से, एजिंग की वजह से, या फिर मेनोपॉज, मैंने आपको बताया था मेनार्क होता है स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज होता है एंडिंग ऑफ क्या है, मेंस्ट्रुएशन। क्योंकि क्या है, फीमेल्स की जो बॉडी है उतनी ज़्यादा 45 एज के बाद फिट या फिर उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहती टू कंसीव अ बेबी, इसलिए उसकी एक पर्टिकुलर एज सेट है, जबकि जो फीमेल्स होते हैं वो किसी भी एज में क्या कर सकता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। फिर रिलीज ऑफ oocyte फ्रॉम एन ओवरी, ओवरी से जो oocyte जो एग निकलते हैं उनके रिलीज को क्या बोलते हैं, जेस्टेशन, ओव्यूलेशन, पार्चुरेशन या इम्प्लांटेशन, तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्योंकि जेस्टेशन पीरियड तो होता है जब 9 मंथ के लिए जो इंटरनली जब एम्ब्रियो का या जाइगोट का डेवलपमेंट होता है मदर की बॉडी के अंदर, उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, फॉर 9 मंथ होता है। फिर बच्चों पार्चुरेशन, मैंने आपको बताया था कि गिविंग बर्थ जो पीरियड होता है उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन में जब किसी मदर की बॉडी से किसी बच्चे को जब आप पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है तो वो क्या प्लेसेंटा के थ्रू होता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं पूरा इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओव्यूलेशन। फिर इधर डिफाइन, इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके इस टॉपिक से आ सकते हैं। डिफाइन फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है, तो इसमें सारा जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है, आफ्टर जब मेटिंग हो जाए, जब स्पर्म की एंट्री हो जाए फेलोपियन ट्यूब में, तो उसके बाद जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट पूरा अपन ने पढ़ा था वो पूरा प्रोसेस आएगा। फिर जब क्रोमोसोम की जो हैप्लॉइड सेल्स है दोनों का फ्यूज होकर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या है, फ्यूज होते हैं और फिर 46 क्रोमोसोम बनते हैं फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, डिफाइन द टर्म प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी क्या होती है बच्चों, जब क्या हो, जब कोई भी जो इंडिविजुअल हो वो क्या है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तो इस एज को प्यूबर्टी बोलते हैं। नेम वन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड किट, मैंने आपको बताया ट्रांसमिटेड डिजीज 3 बताई थी, गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स।
तो जो सिफिलिस और गिनोरिया थी वो बैक्टीरियल डिजीज़ थी, और जो आपकी एड्स होती है वो एक वायरल डिजीज़ होती है। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका पूरा चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। आई होप दिस चैप्टर विल हेल्प यू आउट in achieving your desirable score, which is 95+. Thank you all.